हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सही स्वस्थ होंगे, नहीं तो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जो कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2026 की प्री के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, यूनिट 8 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और आज का टॉपिक हम करेंगे सारांश ICSE के नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मध्य प्रदेश में खेल परिदृश्य। मध्य प्रदेश में युवा एवं खेल कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई है। भोपाल के TT नगर में की गई है। तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो खेलते रहते हैं, हमेशा पचते रहते हैं, खेलते रहते हैं और पचते रहते हैं। तो 75 खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई है? 1975 में की गई है। 2025 में विभाग के 50 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। 2025 से कितने वर्ष हो गए हैं? 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत खेलो इंडिया MP गेम के लिए 180 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी तक कोई गेम नहीं था खुद का, लेकिन अब है। कौन सा है? खेलो इंडिया MP गेम। उसके लिए 180 करोड़ रुपए बजट सेंक्शन किया गया है, जिसमें से 170 करोड़ रुपए अकेडमी और खेल की स्थापना के लिए दिए जाएंगे और स्टेडियम बनाने के लिए 159 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। मतलब इतना सारा खर्च कर रहा है सिर्फ खेलों के लिए। कितना? तो 180 करोड़ मध्य प्रदेश में MP गेम के लिए दिया जा रहा है, 170 करोड़ दिए जा रहे हैं स्टेडियम बनाने के लिए, और अकेडमी बनाने के लिए 170, और जो स्टेडियम है उनके लिए बनाने के लिए दिए जा रहे हैं 159 करोड़। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो इनका नाम है विश्वास सारंग। नेक्स्ट आते हैं 55 जिलों में 55 खेल स्टेडियम बनाने की योजना बनाई गई है। ग्वालियर में बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा लगभग 210 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा शंकरपुर के समीप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे बनाया जा रहा है? ग्वालियर में बनाया जा रहा है। कितने का? 210 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। चलो हम पहले इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में 1975। खेल मंत्री कौन है? विश्वास सारंग है। 50 वर्ष 2025 में कंप्लीट हुए हैं। खेलो इंडिया MP गेम के लिए 180 करोड़ रुपए सेंक्शन किए गए हैं बजट में 2025-26 के। 170 करोड़ रुपए की बनाई जाएंगे अकेडमी और 159 करोड़ की बनाए जाएंगे स्टेडियम। और 55 जिले हैं तो 55 स्टेडियम बनाने की योजना बनाई गई है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा कहाँ पर? ग्वालियर के शंकरपुर में, और इसके लिए 210 करोड़ रुपये लिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट। तो मध्य प्रदेश भी गया होगा। तो प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट गेम हुए थे, पहली बार हुआ है वाटर में स्पोर्ट। नॉर्मल होते हैं, वाटर में पहली बार हुआ है, तो पहले याद कर लो। वन वाटर स्पोर्ट्स गेम पहली बार ही हुए हैं, 2025 में। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? वाटर जहाँ जहाँ होगा तो डल झील में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए थे। तारीख थी 21 से 23 अगस्त 2025 को। हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर था। मध्य प्रदेश ने इसमें 10 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीता है और 18 पदक के साथ प्रथम स्थान पर आया है। उड़ीसा दूसरे स्थान पर और केरल तीसरे स्थान पर है। चलो हम देखते हैं पहला हमारा कौन है। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट, ये पहला है डल झील जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। शुभंकर था किंगफिशर। 21 से 23 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया था। पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। इसने 10 स्वर्ण, 3 कांस्य और 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर 18 पदक जीते थे और पहले स्थान पर था। नेक्स्ट आते हैं हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी यूथ गेम कहाँ पे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं बिहार में। यहाँ पर मध्य प्रदेश गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का था, 7वां संस्करण था। 4 से 15 मई 2025 को आयोजित किया गया था बिहार में। पहला 2018 में आयोजित किया गया था। शुभंकर था इसका गज सिम्हा, और 3 इसमें मुख्य प्रतिस्पर्धाएं थी। कौन सी? जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग। नई दिल्ली में इसमें आयोजित की गई थी। कौन कौन सी जो प्रमुख स्पर्धाएं थी? जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग। ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें 27 खेलों में संपन्न किए गए थे और इसमें से 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे। पहला तालिका में कौन रहा है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। सबसे पहले है महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान, और मध्य प्रदेश है 10वें स्थान पर। कितने पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश ने कुल पदक जीते थे 32 पदक जीते थे। इसमें से 10 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य, कुल थे 32। और बिहार को खुद
21वें स्थान मिला था और 36 पदक मिले थे, और मध्य प्रदेश को मिले थे 10वां स्थान मिला है और 32 पदक। चलो हम इसको देखते हैं कौन सा है हमारा। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ है, तो यूथ हमेशा 7 में रहती है और बिहार में ज़्यादा यूथ है, तो बिहार आई है 7 में, तो 7वां संस्करण था। बिहार में आयोजित किए गए थे। 3 इसके स्पेशल थे, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग और एक और थी शूटिंग, जो कि दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इसका शुभंकर था गज सिम्हा। मध्य प्रदेश का स्थान था 10वां और महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान ये 3 थे क्रम से। मध्य प्रदेश ने 32 पदक जीते थे, इसमें से 10 स्वर्ण थे, 9 रजत थे और 13 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ी जो 10 पदक लेकर आए हैं, तो हम उनको देखेंगे कौन कौन लेकर आया है। सबसे पहले आते हैं हमारी पूनम रघुवंशी। ये शॉर्ट गन इवेंट में इनको स्वर्ण पदक मिला है, तो पूनम रघुवंशी। रघुवंशी समझ में ही आ रहा है भैया, घराने से हैं, राजघरानों से हैं रघुवंशी, तो शॉर्ट गन से संबंधित हैं और ये स्वर्ण पदक लेकर आई हैं शॉर्ट गन। फिर आती है मलखम टीम चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कौन कौन से, देवेंद्र पाटीदार, यतन कोरी, युवराज राव, नीरज कछावा, जयंत राठौर और दक्ष कन्हार, इनने स्वर्ण पदक जीता था। मतलब हमारी जो मलखम टीम गई थी वो स्वर्ण पदक लेकर आई है। फिर आती है हमारी महिला टीम भी गई थी मलखम में, वो भी स्वर्ण पदक लेकर आई है। इसमें थी सिद्धि गुप्ता, माही राठौर, अनुष्का नायक, वीरा राणा, मानसी भदौरिया, इशिका नरोलिया, ये सब इसमें थी महिला मलखम में। तो हम चलो इनको पहले याद करते हैं कौन कौन सी मलखम टीम में गई थी। तो पहले हमारी जो मलखम टीम है पुरुषों की, उसमें कौन से पहले रखो, पहले पटली रखो, पटली, उसमें एक युवराज को बिठा लो, तो युवराज, कोरे युवराज को बिठा लो, कोरी युवराज। हाँ, और नाराज़ हो जाएंगे कोरे, तुम उनको बिठा लोगे तो क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। फिर उनको बोलते अरे जय जय तुम दक्ष हो, दक्ष हो तुम, दक्ष हो तुम सब कुछ कर सको, जय जय। जयंत और दक्ष ये सब कौन है, मलखम खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश से गए थे जो यूथ गेम में खेलने के लिए बिहार, और उनको स्वर्ण पदक मिला है। फिर आती हैं महिलाओं में, उनको याद रखो, सिद्धि माही अनुष्का, सिद्धि माही अनुष्का, वीरा मानसी इशिका, बुरा मान गई मानसी इशिका, बस क्या है, सिद्धि माही अनुष्का, बुरा मान गई इशिका, तो वीरा मानसी इशिका ये सब के हैं स्वर्ण पदक की हैं महिला मलखम के चैंपियन। नेक्स्ट आते हैं अंजलि रावत। अंजलि रावत क्या लेकर आई हैं, ये स्वर्ण पदक लेकर आई हैं और थांग टा में लेकर आई हैं। तो अंजलि रावत, हमें लग रहा है कि थमी रहती होंगी हमेशा भैया, तहलका मचा देती होंगी। अंजलि रावत किससे संबंधित है, थांग टा से संबंधित हैं और उनको भी स्वर्ण पदक मिला है। देवेंद्र पाटीदार ये मलखम से थे और इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में एक पोल मलखम में स्वर्ण पदक जीता है और रोप मलखम में इनको रजत पदक मिला है, रोप से रजत पदक मिला है। फिर आते हैं सैयद आयन अली, इनको शॉटगन ट्रैप व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक मिला है। और सिद्धि गुप्ता ये भी मलखम से हैं और इनको स्वर्ण पदक मिला है। चलो हम उनको कितने पदक मिले थे स्वर्ण में, 10 मिले थे, टोटल थे 32। उनको मिला था। पूनम रघुवंशी शॉटगन से संबंधित थी, स्वर्ण पदक लेकर आई हैं। मलखम टीम पुरुषों की और महिलाओं की दोनों ने स्वर्ण पदक जीते थे। पुरुषों में कौन कौन थे, तो हमने पहले पटली रखी थी, उसमें हमारे कोरे युवराज को बिठाला था, वो उससे नाराज़ हो गए थे। फिर आपने बोला कि तुम दक्ष हो और जय है तुम्हारी। तो कौन कौन है, देवेंद्र पाटीदार, यतन कोरी, युवराज, नीरज कछवाहा, जयंत राठौर और दक्ष कानन, स्वर्ण पदक मिला है। अब आती है महिलाओं में, सिद्धि माही अनुष्का, बुरा मान गई इशिता, तो वीरा मानसी इशिता, ये सब कौन है, महिला में है। फिर आती है अंजलि रावत, इनका संबंध है थांगटा से, स्वर्ण पदक लेकर आई हैं ये। फिर देवेंद्र पाटीदार, इनको एक पोल में मिला है स्वर्ण पदक और रजत में मिला है, रजत रोप मलखम में मिला है रजत पदक। फिर आते हैं सैयद आयन अली, इनको मिला है स्वर्ण पदक और शॉटगन में मिला है। सिद्धि गुप्ता ये भी मलखम से हैं और स्वर्ण पदक लेकर आई हैं व्यक्तिगत रूप में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पहले खेलो इंडिया बीच गेम, मतलब बीच में हुआ है। देखो सबसे पहले हमारा वाटर गेम भी पहला था और बीच गेम भी पहला है, दोनों पहले पहले थे। बीच गेम कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है दमन द्वीप, दादर नागर हवेली में 19 से 24 मई 2025 को। 39 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इसमें, मध्य प्रदेश के 39 खिलाड़ी गए थे खेलने। और जो वाटर गेम हुआ था वो डल झील में हुआ था। बीच गेम कहाँ, जहाँ बीच होगा, दादर नागर हवेली दमन द्वीप में हुआ था। इसके शुभंकर कौन थे, पर्ली और डॉल्फिन, मतलब पर्ली है जो कि डॉल्फिन है, जो कि नगोआ बीच पर नियमित रूप से पाई जाती है। खेल 6 प्रतिस्पर्धा और 2 प्रदर्शन गेम थे। प्रतिस्पर्धी खेल कौन कौन से थे, पहले आते हैं पैनकेक सिलाट, बीच सॉकर, सेपर का टकराव,
किक वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल और खुले पानी में तैराकी, ये सब प्रतियोगिताएं थी। इसमें रस्साकसी भी और मलखम्ब भी आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश को इसमें मिले हैं सिर्फ 2 पदक और 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब 2 पदक स्वर्ण में मिले हैं और 6 पदक लेकर आया है, तो 2-2-2 करके लेकर आया है। और कौन कौन है? मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड। मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड 3 क्रम से हैं। मध्य प्रदेश का स्थान है 9वां, 6 पदक मिले हैं, 2 रजत, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य। 2 किन किन को मिले हैं? तो पेचक मार्शल आर्ट में मिले हैं, सिलाट खिलाड़ी हैं अजय केला जो कि रीवा से हैं, महेंद्र स्वामी हैं राजगढ़ से। इन दोनों को एक एक मिला है। देखो पेचक पचक गया है, केला अजय केला रीवा से हैं। तो रीवा वहाँ रवि गया था कहाँ पे? बीच गेम खेलने के लिए केला लेके, लेकिन वहाँ तक जाके पिचक गया। फिर आते हैं महेंद्र स्वामी भैया, महेंद्र राजाओं का नाम है, तो राजगढ़ से आते हैं। दोनों को किसके लिए मिला है? एक एक स्वर्ण जीत कर लेकर आए हैं। चलो हम देखते हैं हमारे बीच गेम कहाँ पर हुए थे? दादर नगर हवेली में हुए थे। मई में आयोजित किए गए थे 2025 में। इसका शुभंकर था पर्ल। 6 प्रतिस्पर्धाएं और 2 प्रदर्शन गेम इसमें आयोजित किए गए थे। पर्ल क्या है? एक डॉल्फिन है। इसमें कितने पदक लेकर आए हैं? 6 पदक लेकर आए हैं। पहले आया है मणिपुर, महाराष्ट्र और नागालैंड 3 स्थान पर, 1 2 3। मध्य प्रदेश का स्थान है 9वां, 6 पदक हैं, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। 2 स्वर्ण मिले हैं 2 लोगों को, 1 मिले हैं अजय केला जो कि रीवा से गए थे पेचक में, और महेंद्र स्वामी ये राजगढ़ से गए थे, दोनों को 1 1 स्वर्ण मिला है। नेक्स्ट आते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्र में आयोजित किए गए हैं 38, आना है 30वें नंबर पे आना है, तो 38 में राष्ट्रीय खेल है ये। मध्य प्रदेश गया था इसमें। आयोजन इसका 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को देहरादून उत्तराखंड में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। समापन पर मनसुख मंडाविया जी गए थे। प्रतिभागी राज्य थे इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। खेलों की संख्या थी इसमें 32 खेल थे, 4 प्रदर्शन खेल आयोजित किए गए थे जिसमें मलखम्ब, कलारीपट्टू, राफ्टिंग और योगासन इसको आयोजित किया गया था। मतलब काला मलखम्ब पर रफ काले मलखम्ब पर योगासन किया गया, रफ काले मलखम्ब पर क्या किया गया? योगासन किया गया था। तो 4 अलग से प्रदर्शन खेल इसमें आयोजित किए गए थे। आधिकारिक शुभंकर कौन था? इनका नाम था मोली जो कि मोनल है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है वहाँ का। आधिकारिक मशाल का नाम क्या था? तेजस्विनी था। पर्यावरण की पहल के लिए इन खेलों की थीम ग्रीन गेम रखी गई थी। इसमें समावेशी विकास और स्थिरता पर विषय ध्यान रखा गया था। मध्य प्रदेश नहीं, इसमें देखो सबसे पहले कौन आया है? सर्विसेज आई है सबसे पहले। खेलो इंडिया 38वें खेलो इंडिया गेम में सबसे अच्छी सर्विस थी महाराष्ट्र और हरियाणा की। सर्विस महाराष्ट्र और हरियाणा ये 3 हो गए प्रमुख, और मध्य प्रदेश का स्थान है 4था। और यदि केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दिया जाए इसमें तो 3रे स्थान पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश संपूर्ण पदक तालिका में 4थे स्थान पर है और राज्यों की सूची में 3रे स्थान पर है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 दिया गया है। तो मध्य प्रदेश कौन से मिला है? स्पोर्ट स्टार एक्सेस 2025 अवार्ड दिया गया है। मलखम्ब का पुरुष और महिला दोनों वर्गों की सीनियर टीम ने चैंपियनशिप में 1 बार स्वर्ण पदक जीता है। मलखम्ब की टीम ने चैंपियनशिप में देवेंद्र पाटीदार, कंदन कछवाहा, यातिन कोरी और युवराज धाकड़े की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं मलखम्ब की एपर्टस पुरुष स्पर्धा में जो देवेंद्र पाटीदार हैं और महिलाओं की सिद्धि गुप्ता को कांस्य पदक मिला है। दोनों ने कांस्य पदक दिया है व्यक्तिगत रूप से, और यदि पूरी टीम देखी जाए तो उनको 2 स्वर्ण मिले हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के विश्व खिलाड़ी हैं भूरक्षा दुबे। इन्होंने राष्ट्रीय खेल में कियांशु इवेंट में रजत पदक जीता है। क्या नाम है इनका? भूरक्षा दुबे हैं, और ये कहाँ से हैं? अशोकनगर से हैं। इनको कियांशु इवेंट में रजत पदक मिला है। नेक्स्ट आते हैं नम्रता बत्रा। इनको विश्व गेम में 52 किलोग्राम की स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है। इंदौर की पलक शर्मा की ड्राइविंग स्पर्धा में 2 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। भोपाल की निशानेबाज हैं आशी चौक से। इनको 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश की करिश्मा दीवान ने
स्लालम में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखो हम इनको याद करते हैं, और भी हैं वैसे, जैसे नीरू डांडा, इन्होंने विमेंस ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। काइकिंग और कैनोइंग में K2 500 मीटर वुमेंस इवेंट में मध्य प्रदेश की प्रतिभावान खिलाड़ी हैं मनस्वी और डॉली बिश्नोई, इन्होंने रजत पदक जीता है। डॉली बिश्नोई ने रजत पदक जीता है कैनोइंग स्पर्धा में डॉली लेकर आई हैं रजत और मानस्वी लेकर आई हैं कौन सा, रजत। फिर आते हैं कावेरी डीमर, इन्होंने 50 मीटर C2 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बॉक्सिंग में प्राप्त पदक हैं 54 किलोग्राम महिला में दिव्या पावर ने जीता है स्वर्ण पदक, तो मतलब इन्हें अपनी बॉक्सिंग पावर दिखाया है। एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में भी 2 प्राप्त हुए हैं पदक। पहला मिला है पोल वॉल्ट पुरुष वर्ग में देव मीना को स्वर्ण पदक। 2039 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, 2026 में मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। चलो हम इनको फिर से देखते हैं और याद भी कर लेते हैं। पहले अब आते हैं खिलाड़ी, कितने पदक लेकर आए हैं हमारे ये लोग, इनको के पूरे मिले हैं 82 पदक मिले हैं, चौथे नंबर पर था। इसमें से 34 मिले हैं स्वर्ण, 26 मिले हैं रजत और 22 मिले हैं कांस्य। मध्य प्रदेश का स्थान है चौथा और 82 इनको पदक मिले हैं, इसमें से 34 मिले हैं स्वर्ण, 26 मिले हैं रजत और 22 मिले हैं कांस्य। चलो हम इनको देखते हैं। पहले आते हैं, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है और तीसरे स्थान पर देखा जाए तो राज्यों की श्रेणी में रहा है। इसमें मध्य प्रदेश को अलग से मिला है स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 का। स्वर्ण जीते हैं हमारे मलखम्ब टीम ने, पुरुष ने और महिला टीम ने। पुरुष में कौन कौन से, देवेंद्र पाटीदार थे, कुंदन कछावा थे, यतिन कोरी थे और युवराज धाकड़ थे। देखो इनको भी याद कर लो, पटली पर कुंदन लगा के युवराज बैठ गए कोरे कोरे, बस 4 लोग थे इसमें। कौन कौन से, देवेंद्र पाटीदार, कुंदन, यतिन कोरी और युवराज धाकड़े। इन चारों को टीम में मिला है 1 स्वर्ण पदक। और जो हमारे देवेंद्र पाटीदार हैं इनको व्यक्तिगत स्पर्धा में मिला है कौन सा, कांस्य पदक मिला है। और जो सिद्धि हैं उनको भी 1 कांस्य पदक दिया गया है व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट आते हैं अशोकनगर से। अशोकनगर में रक्षा करो, अशोक मतलब ज़्यादा दुख मत मनाओ, रक्षा करो। तो अशोकनगर से आते हैं भूरक्षा, इनको मिला है कियांशु इवेंट में रजत पदक। रा से रक्षा करो, रजत पदक उनको दिया गया है। नम्रता बत्रा, ये आती हैं विशु से, बा से बत्रा विशु गेम से संबंधित हैं और इनको मिला है स्वर्ण पदक। फिर आती हैं पलक शर्मा, इंदौर की हैं पलक शर्मा और इनको ड्राइविंग स्पर्धा में मिले हैं 2 स्वर्ण और 1 रजत मिला है ड्राइविंग में। फिर आते हैं भोपाल की निशानेबाज हैं आशी चौक से। तो निशानेबाज बिल्कुल एकदम चौकन्ने रहकर करती हैं निशानेबाज और इनको भी मिला है स्वर्ण पदक 50 मीटर राइफल में। करिश्मा दीवान, इनको भी मिला है स्वर्ण पदक और ये सालम से संबंधित हैं। नेक्स्ट आती हैं नीरू ढांडा, ये विमेंस इवेंट में ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। तो नीरू ढांडा। फिर आते हैं शूटिंग से, है ना, ढाएँ शूटिंग कर दो, ढाएँ स्वर्ण पदक मिल गया। कैनोइंग और काइकिंग में मिला है डॉली और बिश्नोई को रजत पदक मिला है। डॉली बिश्नोई को रजत पदक मिला है और क्या नाम है इनका, मानस्वी, इनको भी रजत पदक मिला है। कोरी डीमर को मिला है कौन सा पदक, स्वर्ण पदक मिला है। किसके लिए मिला था इनको भी शूटिंग के लिए मिला है। 500 मीटर शी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बॉक्सिंग में उठाया था इन्हें भारी, दिव्या पावर था, तो दिव्या पवार स्वर्ण पदक मिला है बॉक्सिंग में। एथलेटिक्स में देखो तो 2 को मिला है। पहले आते हैं पोल वॉल्ट, ये देव मीना से संबंधित हैं स्वर्ण पदक। और जो मेघालय में आयोजित किया जाएगा 2026 का, अभी करती था, अब 39वां होगा। तो ये हो गए हमारे राष्ट्रीय गेम। कितने हैं, 82 हैं पूरे पदक और मध्य प्रदेश को मिले हैं कितने, 34 स्वर्ण। भूरक्षा में दिया गया है अशोकनगर में रजत पदक। नम्रता बत्रा को मिला है स्वर्ण पदक विशु में। पलक शर्मा को मिला है ड्राइविंग स्पर्धा में 2 स्वर्ण 1 रजत। निशानेबाज में आशी चौकसी को मिला है स्वर्ण पदक। करिश्मा दीवान को स्लालम में मिला है स्वर्ण पदक। नीरू ढांडा स्वर्ण पदक लेकर आई हैं शूटिंग में। फिर आती हैं हमारी मनुष्वी और डॉली, इन दोनों को मिला है रजत और ये कैनोइंग से संबंधित हैं।
कावेरी डीमर को मिला है स्वर्ण पदक और ये शूटिंग संबंधित हैं। बॉक्सिंग दिव्या पवार को मिला है और एथलेटिक्स में पॉल वर्ट को मिला है देव मीना को स्वर्ण पदक। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल अलंकरण पुरस्कार। अब मध्य प्रदेश भी कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो खुद देती है, अलग से देती है। तो सबसे पहले हम इन ग्रुप को देखेंगे। तो राज्य स्तर पर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तरीय खेल पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग के द्वारा वर्ष 2023 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार सम्मान समारोह 5 अगस्त 2025 को रविंद्र भवन भोपाल से किए गए। मतलब अभी चल रहा है 2026 है ना, दिए जाने थे इनको 2025 के, लेकिन नहीं 2025 में इन्होंने दिए हैं 2023 के। कब के दिए हैं? 2023 के दिए हैं, मतलब 2 साल पीछे चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार। 2023 के लिए 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, 12 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार और 3 जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए विश्वामित्र पुरस्कार और 1 खेल हस्ती के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो ये 23 अगस्त 2025 को दिए गए हैं रविंद्र भवन से। कितने लोगों को? तो एकलव्य पुरस्कार 11 लोगों को, विक्रम पुरस्कार 12 लोगों को, 3 प्रशिक्षकों को दिया गया है और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 में राज्य खेल मल्लखंब में उत्कृष्टता के लिए स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कब से? 2013 में इसको प्रारंभ किया गया है। प्रभाष जोशी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? विजेता को 2 लाख रुपए मिलती है। तो प्रभाष जोशी पुरस्कार में मिलती है कितनी राशि? 2 लाख रुपए की राशि मिलती है और 2013 से इसको स्टार्ट किया गया है। मलखम्ब में दिया जाता है। यहाँ देखते हैं हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों के लिए मिला है। अर्जुन पुरस्कार 2 लोगों के लिए मिला है। क्या नाम है इनका? कपिल परमार नाम है और रुबीना फ्रांसिस नाम है। जो कपिल परमार हैं इनका संबंध है पैरा जूडो खिलाड़ी हैं और जो रुबीना फ्रांसिस हैं ये पैरा निशानेबाज खिलाड़ी हैं और ये जबलपुर से आती हैं। चलो हम इनको याद करते हैं। देखो, अर्जुन ने बोला कि भैया बिना रोके मारते जाओ। अर्जुन ने बोला बिना रोके मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, जो भी आता है मारते जाओ। किन किन को जोड़ जोड़ के मार दिया परमार ने? कपिल परमार जूडो से हैं, सीहोर से आते हैं। फिर आते हैं रुबीना फ्रांसिस, ये निशानेबाज से हैं और ये आती हैं जबलपुर से। दोनों को क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 का। नेक्स्ट आते हैं भोपाल, राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन स्थित सभागार में बुधवार को मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण में 38वें नेशनल गेम 2025 के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इसमें विभिन्न श्रेणियों के 82 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें से 34 को स्वर्ण, 25 रजत और 23 कांस्य पदक विजेता शामिल हुए थे। इसमें इस वर्ष 12 विक्रम, 11 एकलव्य और 3 विश्वामित्र पुरस्कार, 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। इस साल 3 अनुभवी कोच को भी विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा सम्मान प्रदान किए गए हैं, है ना। तो ये कौन से आते हैं हमारे? आप देखते हैं विक्रम पुरस्कार। इसमें भी कितनी राशि मिलती है? 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। मोहन यादव ने विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। सम्मान स्वरूप प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी, मतलब चेक दिया गया है। इसमें शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि खरगोन से आते हैं। तो ऐश्वर्य ने बताया है अपनी शूटिंग में, और खरगोन से खरगोश को मारकर शूट करके। ये सिर्फ ट्रिक है ना, ट्रिक याद कर लेना, क्योंकि खिलाड़ियों के खेल पूछे जाते हैं और उनके शहर पूछा जाता है किस शहर से हैं वो, और खेल पूछे जाते हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने शूटिंग से क्या मारा? खरगोश को मारा। तो खरगोन से हैं ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह। कायाकिंग कैनोइंग से आते हैं, स्लालम खिलाड़ी हैं जानवी श्रीवास्तव, भोपाल से आती हैं। तो ये हमेशा काय करती रहती हैं, भोपाल से हैं, थोड़ी सी भोकाल सी हैं। तो जानवी श्रीवास्तव भोपाल से आती हैं, कायाकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं। फिर आते हैं तीरंदाजी खिलाड़ी, रागनी मार्को को दिया गया है भोपाल से। तो मार किया है ना तीर, तो मार्को जबलपुर से हैं। तो जब रागनी ने मार किया तीर को, तो तीरंदाजी रागनी मार्को जबलपुर से आती हैं। नेक्स्ट आते हैं कुश्ती खिलाड़ी हैं शिवानी पवार, छिंदवाड़ा से आती हैं। मतलब ये जो शिवानी का इतना पावर है कि जब कुश्ती खेलती सबको छित कर देती हैं, छिती कर देती हैं। तो कुश्ती खिलाड़ी हैं शिवानी पवार, छिंदवाड़ा से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं श्रुति यादव, ये कहाँ से हैं? भोपाल से हैं। तो श्रुति, तो तुम्हारी बॉक्सिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए ना, तो भैया ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए। श्रुति भोपाल से आती हैं, श्रुति भोपाल से हैं बॉक्सिंग से। फिर आते हैं जूडो खिलाड़ी, ये थोड़ा सा श्रुति वाला बना नहीं। जूडो खिलाड़ी कौन सी हैं? यामिनी मौर्य हैं सागर से। तो यामिनी जुड़ गई सागर से, तो यामिनी जुड़ गई सागर से। यामिनी जूडो से हैं, सागर से आती हैं। खो खो खिलाड़ी सचिन भार्गव देवास से आते हैं। तो खो खो कह के भागे देव के पास, तो खो खो सचिन भार्गव देवास से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं
हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका नाम है इनका नीलू डांडा, मंदसौर से हैं। तो भैया ये हॉकी की डांडिया बना के खेलती हैं और मुस्कुराती भी रहती हैं। नीलू डांडा मंदसौर से आती हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार दवे, तो मतलब इंदौर से आते हैं। तो ये सॉफ्ट बॉल कैसे होती है, गुस्से के लिए होती है ना, मतलब स्ट्रेस कम करने के लिए होती है। तो सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी प्रवीण कुमार दवे हैं, दबाते रहते हैं धीरे धीरे से। इंदौर के हैं ये, इंदौर में ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना लोग, इसलिए। शूटिंग के लिए दिव्यांग श्रेणी में मिला है रुवीना फ्रांसिस को, ये जबलपुर से आती हैं। तो बिना शूटिंग की रह नहीं पाती, जब देखो शूटिंग करती रहती हैं। तो रुवीना शूटिंग करती हैं जब देखो जब, जबलपुर से। पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं अपूर्व दवे, इंदौर से आते हैं। तो भैया पूर्ण है, मतलब पहले से मतलब अपूर्ण कोई उठा नहीं पाएगा, पूरा पावर चाहिए। तो पावर लिफ्टिंग अपूर्व दवे हैं, इंदौर से आते हैं ये। और ये कहाँ से हैं, इन सबको मिला है क्या विक्रम पुरस्कार। कितने लोगों को मिला है, 12 लोगों को विक्रम पुरस्कार। एकलव्य मिला है 11 लोगों को, और 3 लोगों को मिला है कोच में। अब आते हैं हमारे विक्रम पुरस्कार। प्रारंभ 1972 से माना जाता है, मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग देती है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि 1990 को स्टार्ट किया गया था। धनराशि दी जाती है 2 लाख रुपए, 2021 से इसको 2 लाख रुपए कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जो कि मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों, इन्होंने 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो। फिर आते हैं हमारे विक्रम अवार्ड 2023 में, है ना, किन किन को दिया गया है विक्रम पुरस्कार देखेंगे। मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत, ओलंपिक, एशियन गेम और राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल में 6 पुरस्कार के लिए दिए गए हैं। 6 पुरस्कार के लिए इनको दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में विक्रम देखो अवार्ड देखो, न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है। विक्रम अवार्ड के नामों का ऐलान किया गया है। भोपाल की बॉक्सर श्रुति और ये जानवी समेत 12 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड, 11 को एकलव्य पुरस्कार और 3 कोचों को विश्वामित्र पुरस्कार दिए गए हैं। चलो हम इनको देखते हैं। देखो जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो किन किन को मिला है, उज्जैन के हैं रतनलाल वर्मा, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। मतलब इनने उज्जैन में क्या कर रही है, रतन रख लिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट के पास रतन रहेगा। तो रतनलाल वर्मा को क्या दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और पीयूष क्रांति बरोई, अशोक यादव और लोकेंद्र शर्मा, इन दोनों तीनों को दिया गया है विश्वामित्र पुरस्कार। मतलब देखो अशोक, लोकेंद्र, बरोई, यहाँ से याद करो। बुरा मत मानो यार, अशोक अपन लंका जाएंगे ना, लोकेंद्र जाएंगे, पूरे लोग जाएंगे लंका। तो अशोक, बरोई और लोकेंद्र, इन तीनों को मिला है विश्वामित्र पुरस्कार। खेल की नीति के अनुसार विक्रम पुरस्कार अवार्ड को योग्यता अनुसार गवर्नमेंट जॉब दिया जाता है और 12 विक्रम अवार्ड को सरकारी नौकरी के हकदार होते हैं। ये इनको 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है अवार्ड के साथ। लाइफ टाइम अचीवमेंट में भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। एकलव्य में मिलते हैं 1 लाख रुपए, एक है क्योंकि एकलव्य। चलो हम इनको देखते हैं कौन कौन है हमारे एकलव्य पुरस्कार हैं। पहले आते हैं ऋतुराज बुंदेला। ऋतुराज बुंदेला कहाँ से आते हैं, टीकमगढ़ से आते हैं, शूटिंग से हैं। तो बुंदेला टीका लगाया और उन्होंने वही शूट कर दिया। क्या है इनके, ये ऋतुराज बुंदेला हैं क्योंकि वे बुंदेलखंड से आते हैं, टीकमगढ़ से हैं, शूटिंग करते हैं। फिर आती हैं भूमि बघेल, भूमि को खोदती रहती हैं महेश्वर की, तो कायकिंग महेश्वर से हैं। तो भूमि को खोदती हैं महेश्वर की, तो भूमि कायकिंग महेश्वर से आती हैं। कृष्णा मिश्रा हमेशा, कृष्ण जी क्या करते हैं, हमेशा स्मैश कर देते हैं और इंदौर से हैं। तो स्क्वैश से आते हैं, थोड़े से स्क्वैश थोड़ा अमीरों का गेम है तो इंदौर में होता है। कृष्णा मिश्रा स्क्वैश से हैं, इंदौर से। नेक्स्ट आते हैं पूजा दांगी। पूजा ने दाग दिया पूरी फ्रांसिस और राज कर रही हैं, तो पूरी दाग दी फ्रांसिस, पूरी फेंसिंग दाग दी और राज कर रही हैं। तो पूजा दांगी फ्रांसिस से संबंधित हैं और ये राजगढ़ से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रजाकर रजावत, राजा हैं। रोइंग, इनकी पूरी प्रजा क्या कर रही है, रो रही है। ग्वालियर से, राजा हमेशा ग्वालियर में रहते हैं हमेशा। तो रजावत, प्रभाकर रजावत रोइंग से हैं, ग्वालियर से आते हैं। नेहा ठाकुर ये देवास से हैं और शैलिंग हैं। तो भैया नेहा ठाकुर तुम्हारी सहेली है, देवास में रहती है। नेहा ठाकुर शैलिंग देवास से हैं। प्रखर जोशी, प्रखर हैं तैरने में प्रखर हैं और इंदौर से आते हैं। प्रखर जोशी तैराकी से संबंधित है, इंदौर से। नेक्स्ट आते हैं अर्जुन वास्कले, ये एथलेटिक्स से आते हैं। आ से अर्जुन, आ से एथलेटिक्स, खरगोन से है, खरगोन से आते हैं। खरगोन से एक वो भी हैं अपने ऐश्वर्य प्रताप सिंह, है ना,
प्रियांशी प्रजापत कुश्ती और उज्जैन से आते हैं। तो प्रियांशी प्रजापत प्रजा कर रही है कुश्ती उज्जैन की प्रजा क्या कर रही है, कुश्ती कर रही है, तो प्रजापत कुश्ती उज्जैन से हैं। फिर अंकित पाल, तो ये भी ग्वालियर से हैं और हॉकी, मतलब अब राजा थे, रो रहे थे ग्वालियर के, है ना, रजावत कहाँ के थे, रोइंग से थे, ग्वालियर के थे। क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो जनता है उनके यहाँ पे पाल पे हॉकी खेला जा रहा है, तो पाल, अंकित पाल हॉकी ग्वालियर से आते हैं। गौरव पचौरी, तो इनकी है भैया कचौरी, कहाँ की, मुरैना की, पावर वाली कचौरी, पावर लिफ्टिंग से है मुरैना से। गौरव पचौरी पावर लिफ्टिंग मुरैना से हैं। इनको हम बार बार याद करेंगे जिससे कि याद हो जाए। आप चाहें तो इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं वीडियो देखकर, है ना। विक्रम अवार्ड 12 लोगों को मिला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह, शूट किया था इन्होंने खरगोश को, तो खरगोश शूटिंग से आते हैं। जानवी श्रीवास्तव भोपाल से हैं और हमेशा काएँ करती रहती हैं, काइकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट आती हैं, देखो अभी ये अपने ट्रिक बनाई थी, अब इसको अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। रागनी मार्को, मार किया था तीरंदाजी, जब भी करती हैं जबलपुर तीरंदाजी, रागनी मार्को। फिर आती हैं शिवानी पवार, पावर है और कुश्ती से सबको छिन्न भिन्न कर देती हैं, कुश्ती छिंदवाड़ा से हैं। और श्रुति यादव उनको बॉक्स उठा लेती हैं पूरे पावर से, भोपाल श्रुति यादव। फिर आती हैं यामिनी मौर्य, ये जुड़ गई थी सागर से, तो यामिनी मौर्य जूडो सागर से संबंधित हैं। सचिन भागो, ये भागे थे खो खो खेल के देवास के पास, तो सचिन भागो खो खो देवास से हैं। नीलू डांडिया, ये हॉकी से डांडिया खेले थे और मुस्कुरा रही थी मंद, तो नीलू डांडिया हॉकी से हैं और मंद मुस्कुराती हैं। फिर आते हैं प्रवीण कुमार दवे, प्रवीण है भैया किसमें, सॉफ्ट बॉल में दबाते रहते ना, ये सॉफ्ट बॉल और इंदौर से हैं, तो सॉफ्ट बॉल और इंदौर से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं रुबीना फ्रांसिस, ये कौन है भैया, ये पैरा शूटिंग से संबंधित हैं और जबलपुर से संबंधित हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। फिर आते हैं अपूर्ण दवे, मतलब पूरा पावर लगाना पड़ेगा, है ना, तो पावर लिफ्टिंग इंदौर से आते हैं। भावना डहरिया, ये छिंदवाड़ा से पर्वतारोही हैं। फिर आते हैं हमारे विश्वामित्र पुरस्कार कोच को दिया जाता है, 3 लोगों को मिला है भैया। अशोक, तुम थोड़ा सा भरोसा रखो, अपन लंका जाएंगे। तो कौन कौन को मिला है, अशोक यादव को मिला है, लोकेंद्र शर्मा को मिला है और भरोई को मिला है। पीयूष क्रांति भरोई हैं भैया, क्रांति से काइंग कर रहे हैं, भोपाल से आते हैं। पीयूष क्रांति भरोई, ये काइकिंग से हैं, भोपाल से हैं। अशोक यादव, इनने मतलब शोक मना लिया 3 से जबलपुर को मारने के बाद, तो तीरंदाजी जबलपुर से आते हैं। लोकेंद्र शर्मा, ये भोपाल से ही हैं, हॉकी से और भोपाल से हैं। तो लोकेंद्र और पीयूष हैं वो दोनों भोपाल से हैं, लेकिन पीयूष क्रांति काइकिंग से हैं, लोकेंद्र शर्मा हॉकी से हैं और अशोक यादव का संबंध है तीरंदाजी से। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रत्न मिला था, उज्जैन के हैं, जिम्नास्टिक हैं, ये जिम जाने का इनको क्या मिला था, रत्न मिला था जिम्नास्टिक, रत्नलाल वर्मा उज्जैन से आते हैं। देखो इनकी ये पूरी फोटो दी गई है, आप इनको देख के बता सकते हो कौन कहाँ से है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन से हैं शूटिंग से, अपूर्व दवे पावर से भोपाल से। फिर आते हैं हमारी शिवांगी पवार, ये क्या करती हैं भैया, पावर से छिन कर देती हैं कुश्ती। भावना डहरिया पर्वतारोही हैं छिंदवाड़ा से। श्रुति यादव, ये हैं कहाँ से, बॉक्सिंग से संबंधित हैं और भोपाल से हैं। फिर आते हैं यामिनी सागर से हैं और जूडो से संबंधित हैं। याग्नी मार्को तीरंदाजी से संबंधित हैं, मार्क करके तीरंज करती हैं, जबलपुर से हैं। रुबीना फ्रांसिस, ये भी जबलपुर से हैं और ये भी तीरंदाजी से संबंधित हैं। फिर आते हैं हमारे कौन, रुबीना फ्रांसिस शूटिंग से होंगी, ये रुबीना कहाँ गई, शूटिंग से, देखा शूटिंग से हैं ये, तीरंदाजी से नहीं है। सचिन भागो खो खो खेल के भागे थे देवास के पास। जानवी श्रीवास्तव भोपाल से हैं, काइकिंग करती हैं। नीलू डांडिया मंदसौर से हैं और हॉकी से संबंधित हैं। प्रवीण कुमार, ये तैराकी से संबंधित है ना, प्रवीण कुमार का संबंध किससे है, तैराकी से हैं और ये इंदौर से आते हैं। प्रवीण कुमार दवे हैं, ये दवे तैराकी से नहीं है, दवे हैं, सॉफ्टबॉल खेलते हैं और इंदौर से हैं, दवे हैं, पूरा नाम है नहीं इनमें। प्रवीण कुमार दवे थे और ये कहाँ से हैं, पावर सॉफ्टबॉल से हैं, इंदौर से। हम तैराकी बोल रहे थे, तैराकी में कौन है, रुको हम बता रहे, कोई भी तैराकी से नहीं है। यहाँ से तैराकी प्रखर जोशी थे, वो थे इंदौर से। चलो हम देखते हैं खिलाड़ी पलक तालिका वाले कौन कहाँ से है। ओके, 6 लोग दिए गए हैं पलक तालिका में, ये फिर हम आगे देखेंगे। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से हैं, खरगोन से। जानवी श्रीवास्तव काइकिंग कैनोइंग से हैं, भोपाल से हैं।
रागनी मार्को तीरंदाजी से जबलपुर से आती हैं। शिवांगी पावर छिंदवाड़ा और कुश्ती से हैं। श्रुति यादव इनका है बॉक्सिंग से और भोपाल से हैं। यामिनी मोर सागर से जूडो से आती हैं। फिर आती हैं दलीय खेल ओलंपिक एशियन गेम राष्ट्रीय खेल में 3 पुरस्कार दिए गए थे। तो ये कहाँ से हैं भैया? 3 पुरस्कार दिए गए हैं इनको। सचिन भार्गव खो खो से हैं, देवास से आते हैं, भागे थे ना ये। नीलू ढांडिया मंदसौर से हैं, हॉकी से। प्रवीण कुमार दवे सॉफ्टबॉल से हैं, इंदौर से। दिव्यांग में ओलंपिक वही है, 1 पुरस्कार दिया गया है। इसमें रूबीना फ्रांसिस इस शूटिंग से हैं और जबलपुर से आती हैं। ओलंपिक एशियन गेम्स राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले अन्य गेम में 1 पुरस्कार मिला है। इनका नाम है अपूर्व दुबे, पावर लिफ्टिंग से आते हैं, इंदौर से आते हैं। साहसिक खेल में 1 पुरस्कार दिया गया है जो कि आती हैं भावना डहरिया को मिला है, पर्वतारोही हैं और छिंदवाड़ा से आती हैं। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय हैं, इनकी इंदौर खंडपीठ ने पर्वतारोही भावना डहरिया को साहसिक खेल की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान करने के लिए 5 अगस्त को अंतरिम रोक लगा दी थी। नेक्स्ट आते हैं एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य किनको मिला था? 11 लोगों को मिला था। देखा जाए तो वर्ष 1996 से मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा इनको दिया जा रहा है। कुछ स्त्रोत इसको 1994 मानते हैं कि 1994 से स्थापना की गई है। एकलव्य पुरस्कार की 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 2021 से दी जा रही है। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को दिया जाता है। इनकी आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए और 5 वर्षों में कम से कम 2 बार या 2 वर्षों तक किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। इस पुरस्कार में राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए मिलेंगे। मोहन यादव ने जो हमारे सीएम हैं उनके द्वारा पुरस्कार दिया गया है, 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसमें कुछ खिलाड़ियों को दिया गया है, जैसे कि हमारे आते हैं ऋतुराज बुंदेला, टीकमगढ़ से थे, शूटिंग में मिला इनको। काइकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं खिलाड़ी, इनका नाम है भूमि बघेल, मंदसौर से मतलब महेश्वर से आती है, महेश्वर की खोद रही थी ना मिट्टी। नेक्स्ट आती हैं स्क्वैश खिलाड़ी कृष्णा मिश्र हैं, इंदौर से आते हैं। फेंसिंग खिलाड़ी हैं, इनका नाम है पूजा दांगी, राजगढ़ से हैं। रोइंग खिलाड़ी प्रभाकर सिंह रजावत हैं, ग्वालियर के हैं। सेलिंग खिलाड़ी संबंधित हैं नेहा ठाकुर का और ये देवास से हैं। तैराकी खिलाड़ी में आते हैं प्रखर जोशी, इंदौर से। एथलेटिक्स खिलाड़ी अर्जुन वास्कले खरगोन से हैं। कुश्ती खिलाड़ी में दिया जाता है प्रियांशी प्रजापत को दिया गया है, उज्जैन से हैं। प्रियांशी प्रजापत उज्जैन की हैं। नेक्स्ट आते हैं हॉकी खिलाड़ी में दिया गया है अंकित पाल, ग्वालियर के हैं। पावर लिफ्टिंग में दिया गया है गौरव पचौरी, मुरैना के हैं। और एकलव्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनको कितनी राशि मिली है? 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। कुछ पुस्तकें मानती हैं कि इनको 1994 से दिया जा रहा है। अब आते हैं विक्रम पुरस्कार। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनमें कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य या 6 पदक जीते हैं। आवेदक प्रशिक्षक की आयु 31 मार्च को कम से कम 40 वर्ष होना अनिवार्य है, मतलब 40 वर्ष के बाद इनको दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं किन किन को मिला है विश्वामित्र पुरस्कार? 3 लोगों को मिला था। तो इसमें व्यक्तिगत ओलंपिक एशियन गेम राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेलों में 2 पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये मिला है पीयूष क्रांति बरोई को, जो आते हैं काइकिंग कैनोइंग से और भोपाल से आते हैं। फिर आते हैं अशोक कुमार यादव, इनको दिया गया है तीरंदाजी में और ये आते हैं जबलपुर से। फिर आते हैं दलीय खेल में ओलंपिक एशियन गेम राष्ट्रीय खेलों में 1 पुरस्कार दिया गया है। इसमें लोकेंद्र शर्मा आते हैं, इनका संबंध भी भोपाल से है। और लोक का संबंध है किससे? हॉकी से। सारे लोग हॉकी। नेक्स्ट आते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 1 ही मिला था, जिम्नास्टिक के मिला था, उज्जैन के हैं और रत्नालाल हैं। रत्नलाल वर्ष 2002 से दिया जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार ऐसे खिलाड़ी हस्ती को दिया जाता है जिन्होंने प्रदेश के खेलों के विकास प्रोत्साहन के लिए वर्ष 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर खेलों के विकास में योगदान दिया है। वर्ष 2022 में अनिल धूपर को दिया गया है, इंदौर से आते हैं। टेनिस के खिलाड़ी, मतलब धूप में थे, 2 बार गेम खेलते थे तो टेंशन भी होती थी। टेनिस
अनिल दूपर इंदौर से हैं, 2022 को इनको दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अभी 2023 में किसको दिया गया है? रत्नलाल वर्मा को दिया गया है, जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं और उज्जैन से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी मलखम्ब में दिया जाता है। 2013 से इसकी स्थापना की गई है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार मलखम्ब खेल के लिए दिया जाता है। 2020 में सुश्री वैष्णवी कहार को दिया गया था। वैष्णवी कहार हैं, इनको मलखम्ब खिलाड़ी हैं उज्जैन की, उनको दिया गया था। 2021 में दिया गया है। देखो ये 23 के नहीं मिले बल्कि 2021 के मिले हैं ना, ये और पीछे चल रहा है। मुजाहिद बेग उज्जैन के हैं और ये मलखम्ब से खिलाड़ी हैं। तो प्रभाष इनका जोश इन्होंने अपने बैग में रखा और चले गए उज्जैन के मलखम्ब पे चढ़ने। तो मुजाहिद बेग 2021 का मिला है, उज्जैन के हैं, मलखम्ब खिलाड़ी हैं, इनको प्रभाष जोशी पुरस्कार मिला है। 2 लाख रुपए की राशि मिली है। पुरस्कार की स्थापना 2013 में की गई थी। नेक्स्ट आते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ कोच को विश्वामित्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। क्या नाम था? भरोसा रखो, लंका जाएंगे, अशोक। अशोक किससे थे? तीरंदाजी से थे, जबलपुर के, है ना। तो मोहन यादव जी ने विश्वामित्र पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि दी है सबके लिए। किन किन को दी है? काइकिंग कैनोइंग में दिया गया है पीयूष क्रांति बरोई को भोपाल से। तीरंदाजी अशोक कुमार को दिया गया है जबलपुर के। हॉकी प्रशिक्षण में दिया गया है लोकेंद्र शर्मा को, जो कि भोपाल से आते हैं, इनको 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। और जो रत्नलाल वर्मा हैं ये उज्जैन के हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट आते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, मतलब जो पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 में, इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया है उनका हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं नर्मदापुरम के हॉकी खिलाड़ी हैं विवेक सागर, और खरगोन के हैं निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह। दोनों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सम्मानित किया है या सम्मिलित हुए थे। कौन कौन हुए हैं? विवेक सागर हुए हैं जो कि नर्मदापुरम से हैं। खरगोन से आते हैं हमारे ऐश्वर्य प्रताप सिंह, शूटिंग से हैं, ये निशानेबाज हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर 2-1 से हराया है और कांस्य पदक जीता है। किसको हराया है? स्पेन को हराया है। बहुत अच्छे रन बनाए और स्पेन को पेन हो गया, तो स्पेन को हराया है, कांस्य पदक जीता है भारत ने। और उसमें कौन थे? हमारे ये विवेक सागर थे। विवेक सागर भारतीय हॉकी टीम में शामिल हुए थे और मध्य प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच शिवेंद्र सिंह थे, जो कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कोच के रूप में भाग लिया था। इनने 2012 की लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम में शामिल हुए थे। देखो हमारे यहाँ की जो हॉकी टीम है वो गई थी पेरिस ओलंपिक खेलने, वहाँ पर स्पेन को हराया और कांस्य पदक लेकर आई। और उसके जो कोच थे वो कौन थे? शिवेंद्र सिंह थे, मतलब शिव जी को लेके गए थे। कहाँ के हैं शिवेंद्र सिंह? ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर से ही है ना, ग्वालियर से हैं। और इन्होंने 2012 का ओलंपिक में भाग लिया था, है ना, लंदन ओलंपिक में भाग लिया था। शिवेंद्र कहाँ के हैं? ग्वालियर के हैं। ये इतना याद हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे चर्चे में क्यों है भैया। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन हो गया है। भारत ने 71वां स्थान हासिल किया है इसमें, और टोक्यो 2020 में 48वां स्थान प्राप्त किया था। इसमें 1 रजत और 5 खिलाड़ी सहित 6 पदकों में मध्य प्रदेश कई बार करीबी से हारा है, और उसके भविष्य को देखने लगेंगे, छोड़ो। अब आते हैं हमारे जो ओलंपिक में हमने देख लिया। अभी तो 2 लोग गए थे, लेकिन इससे पहले कितने लोगों ने भाग लिया है ओलंपिक में वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अहमद शेर खान, ये हॉकी से हैं, भोपाल से आते हैं, 1936 में गए थे। फिर आते हैं एहसान मोहम्मद, ये भी हॉकी से हैं, भोपाल से हैं और 1936 में गए थे। मतलब 36 में गए हैं 2 लोग। कौन कौन? अहमद शेर खान और एहसान मोहम्मद खान, दोनों हॉकी से हैं, भोपाल से हैं और 1936 में गए हैं। फिर आते हैं लतीफ़ और रहमान, ये भी हॉकी से हैं, भोपाल से आते हैं, 1948 में गए थे। फिर आते हैं अख्तर हुसैन, ये हॉकी से हैं, भोपाल से हैं और ये भी 48 में गए थे। मतलब 48 में भी 2 लोग गए हैं। कौन कौन? लतीफ़ उल रहमान, अख्तर हुसैन, हॉकी से हैं, भोपाल से हैं और 1948 में गए थे। फिर आते हैं शंकर लक्ष्मण, ये महू से आते हैं, हॉकी से हैं और इनने सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक में भाग लिया है, 1956, 1960 और 1964। शंकर लक्ष्मण महू से हैं, हॉकी से 1956, 1960 और 1964 में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट आते हैं इनामुर रहमान, ये हॉकी से हैं, भोपाल से आते हैं और 1968 के हैं। ये क्या नाम इनका? इनामुर रहमान है, हॉकी के खिलाड़ी हैं, भोपाल से आते हैं और 1968 में भाग लिया था। नेक्स्ट आते हैं असलम शेर खान, ये भी हॉकी से हैं, भोपाल से आते हैं, 1962 और 1976 में इनने भाग लिया है। तो 1972,
और 1976 में भाग लिया था किसने, असलम शेर खान ने, हॉकी से भोपाल से आते हैं। फिर आते हैं जलालुद्दीन रिजवी, ये भी भोपाल से हैं, हॉकी खेलते हैं और 1984 में भाग लिया था। कौन है, जलालुद्दीन रिजवी, हॉकी, भोपाल, 1984। नेक्स्ट आते हैं पप्पू यादव, एक कुश्ती खेलते हैं और ये गए थे इंदौर से 1992 में और 1996 में। तो अभी ये नए आए हैं हॉकी के अलावा। कौन है ये, पप्पू यादव हैं, इंदौर से गए थे 1992 और 1996 में। फिर आते हैं शमीर दाद, ये खेलते हैं हॉकी, ये भी भोपाल से हैं और 2000 में गए थे। 2000 में एक ही गए हैं, कौन है, शमीर दाद हैं, हॉकी से, भोपाल से आते हैं, 2000 में गए थे। फिर आते हैं शिवेंद्र सिंह, ये 2012 में गए थे, हॉकी से हैं और अभी कोच बन के भी गए हैं। फिर आते हैं अंकित शर्मा, एथलेटिक्स से हैं, मुरैना, और 2016 में आते हैं। देखो शिवेंद्र ग्वालियर के हैं, हॉकी में गए थे 2012 में। फिर अंकित शर्मा, आ से एथलेटिक्स, मुरैना के हैं, 2016 में गए थे। विवेक सागर प्रसाद और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये दोनों ही गए हैं अभी 2024 में। विवेक प्रसाद हॉकी से गए हैं नर्मदापुरम से और ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से गए हैं खरगोन से, दोनों ही गए हैं 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी, देखते हैं हम। देखो मनु भाकर को इसमें पुरस्कार मिला था शूटिंग में, मनु भाकर, और सर्वजीत सिंह को मिस्र में मिला था। देखो इनने इंग्लिश लिख दिया। भारतीय हॉकी टीम को मिला है रजत पदक और पुरुष की टीम में मिला है। स्वप्निल कुशाले को भी 50 मीटर राइफल शूटिंग में मिला है। कुशल हैं ये, है ना, राइफल, स्वप्निल राइफल से संबंधित हैं। फिर आते हैं नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं और अमन शहरावत का संबंध है, ये फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में कुश्ती करते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की उपलब्धि पदक तालिका में। विवेक सागर प्रसाद मध्य प्रदेश के इटारसी से हैं, मिडफील्डर हैं। विवेक सागर प्रसाद ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य के रूप में कांस्य पदक हासिल किया है। मेडल ने भारत ने स्पेन को हराकर 2-1 से हराया था और कांस्य पदक जीता था। इसमें विवेक का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इनाम में मध्य प्रदेश सरकार ने, जो विवेक सागर हैं, इनको 1 करोड़ रुपए की नगद राशि प्रदान की है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी गए थे, ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि निशानेबाज हैं और विवेक सागर जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। अब आते हैं हमारे मध्य प्रदेश के पेरिस पैरालंपिक के खिलाड़ी। मध्य प्रदेश से कौन कौन गया था पेरिस पैरालंपिक में। पेरिस पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था। पैरालंपिक में मध्य प्रदेश के 4 खिलाड़ी सुश्री रुवीना फ्रांसिस, कपिल परमार, प्राची यादव और पूजा ओझा ने भाग लिया था। तो कितने गए थे खिलाड़ी, 4 गए थे। तो इनको हम याद करते हैं RKPP। तो R से आते हैं हमारी रुवीना, K से कपिल, P से पूजा, P से प्राची। जो हमारी रुवीना थी कहाँ की, जबलपुर की। कपिल ब्लाइंड जूडो से संबंधित हैं और ये रुवीना तीरंदाजी से संबंधित है ना। प्राची का संबंध है काइकिंग कैनोइंग से और पूजा ओझा का संबंध है कैनोइंग से। दोनों आती हैं, दो क्या करती हैं, प्राची और पूजा काइकिंग कैनोइंग करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इनको। प्राची यादव ग्वालियर से हैं, ये प्राची यादव कहाँ से, ग्वालियर से हैं और हमेशा कैनोइंग काइकिंग करती हैं। एथलेटिक हैं, इन्होंने फाइनल में 8वां स्थान हासिल किया था और कैनोइंग में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये स्टार लगा लो भैया। प्राची कहाँ से हैं, ग्वालियर से हैं, काइकिंग कैनोइंग करती हैं और पेरिस ओलंपिक में गई थी और ये इनको 8वां स्थान मिला है और यहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट आती हैं हमारी रुवीना फ्रांसिस, जबलपुर से आती हैं। कौन है ये भी पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। 2024 में 10 मीटर राइफल पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। रुवीना फ्रांसिस पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली मध्य प्रदेश की पहली शूटर बनी है। क्या मिला है इनको, कांस्य पदक मिला है। जबलपुर की हैं, इन्होंने 10 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता है और मध्य प्रदेश की पहली महिला क्वालिफाई करने वाली शूटर बन गई हैं। नेक्स्ट आते हैं कपिल परमार, ये कहाँ से आते हैं, सीहोर से आते हैं और जूडो खिलाड़ी हैं, पैरा जूडो खिलाड़ी हैं ये। मध्य प्रदेश खेल अकेडमी और सीहोर जिले की ब्लाइंड जूडो खिलाड़ी हैं कपिल परमार। मध्य प्रदेश राज्य जूडो अकेडमी के दृष्टिहीन जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने तुर्की में आयोजित IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स अतुल्या में स्वर्ण पदक जीता था इनने। नेक्स्ट आते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पर। चर्चे में क्यों है, प्रधानमंत्री ने पेरिस
पैरालंपिक में 2024 में भारत के पैरा एथलीटों के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की सराहना की है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स में 2024 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते थे। कुल 29 पदक जीते हैं। पैरा पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? 29। इसमें से 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य हैं। पैरालंपिक के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे कि पैरालंपिक में दिव्यांग एथलीट के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। यह आयोजन खेल के तुरंत बाद किया जाता है, ओलंपिक खेलों के बाद। दिव्यांग एथलीट के लिए ओलंपिक श्रेणी के खेल पहली बार 1960 में रोम में आयोजित किए गए थे। सबसे पहले कब किए गए थे? 2060 में किए गए थे, रोम में। इनकी देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC द्वारा की जाती है, और जो IOC के द्वारा ही मान्यता प्राप्त है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा ही मान्यता दी गई है इंटरनेशनल पैरालंपिक समिति को। स्थल 19 जून 2001 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और जो इंटरनेशनल पैरालंपिक समिति है, इनके बीच में एक बोली एक शहर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कब किए हैं? 2001 में किए हैं, 19 जून को। 19 जून को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ जल्दी। नेक्स्ट आता है क्रिकेट के बारे में, हमारे मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। क्रिकेट में हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने क्या योगदान दिया है? तो श्री आर्यमन सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। तो कौन है ये भैया? आर्यमन है। इनको मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इंदौर में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रजत पाटीदार को रणजी सत्र 2025-26 के लिए रणजी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। हम रजत पाटीदार कोई और भी जगह पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी पढ़ते हैं कहाँ? रणजी ट्रॉफी के लिए। राज से रणजीत, राज से रजत। रजत लेकर बैठे हैं अपनी पटली इंदौर में। तो इन्होंने बोला नहीं तुम चलो रण में जाओ। तो रणजी ट्रॉफी की जो टीम है ना, उसका कप्तान बना दिया गया है। किनको? रजत पाटीदार को। कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। फिर आते हैं महिला वनडे विश्व कप 2025 में मध्य प्रदेश के इंदौर के होलकर स्टेडियम में 28 वर्ष के पश्चात 5 मुकाबलों की मेज़बानी प्राप्त हुई है। तो मध्य प्रदेश में महिला वनडे विश्व कप 2025 में मध्य प्रदेश के इंदौर को होलकर स्टेडियम की 28 वर्ष बाद 5 मुकाबलों की मेज़बानी प्राप्त हुई है। पहला मैच 1 अक्टूबर को हुआ था। मतलब इसमें 5 मैच आयोजित किए गए थे, है ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। दूसरा मैच 6 अक्टूबर को हुआ, दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच में। तीसरा मैच 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। चौथा मैच 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ। पाँचवा मैच 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था। नेक्स्ट आते हैं ODI वनडे इंटरनेशनल महिला विश्व कप 2025। इसकी मेज़बानी मध्य प्रदेश के इंदौर के होलकर स्टेडियम में 28 वर्ष के पश्चात 5 मुकाबलों की मेज़बानी की गई थी। 1 अक्टूबर 2025 अक्टूबर तक ये मैच चले थे। फाइनल 2 नवंबर 2025 को हुआ था। स्टेडियम था इनका DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। कहाँ पर? DY पाटिल नवी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल विजेता कौन रहे हैं? भारत टीम रही है। इसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। और उपविजेता थे दक्षिण अफ्रीका, और भारत ने इनको 52 रन से जीता था। तो भारत में हर सबके मन में जीत लिया है ना, सबको मन को जीत लिया, भारत ने जीत लिया इसको, हर मन। तो ODI जीती है भारत ने, और हरमनप्रीत कौर इसकी अध्यक्ष थी। और किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को हराया है 52 रन से। नेक्स्ट आते हैं विशेष उपलब्धि क्या है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों फेमस है इसमें? तो मध्य प्रदेश की छतरपुर की क्रांति गौड़ इस विजेता टीम की हिस्सा थी, और इन्होंने राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो कौन है? क्रांति गौड़ है। कहाँ से आती हैं? रीवा से आती हैं, और नहीं, रीवा से नहीं, छतरपुर से आती हैं। छतरपुर से हैं, मतलब छत्ता लेके गई थी ये। ऐसा कर लो भैया, छत्ता बना लो। कहाँ है छत्ता? बनी गया है छत्ता। क्रांति गौड़ अपनी क्रांति का छत्ता लेके गई थी भारतीय क्रिकेट टीम में, और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए सरकार ने इनको 1 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित क्रिकेट। इसमें भी हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का कुछ योगदान है क्या दृष्टिबाधितों में। CABI क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, इसके द्वारा जनवरी 2025 में कोच्चि केरल में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय महिला टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी ब्लाइंड क्रिकेट टीम अपराजित रही थी, और कर्नाटक को हराकर राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता था। मध्य प्रदेश ने भैया बहुत काम किए हैं। पहला तो हमने ODI वाला भारत ने जीत लिया, और भारत में ही एक आयोजित की जाती है ब्लाइंड के लिए क्रिकेट। महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी मध्य प्रदेश की, वो गई कहाँ पर? कोच्चि केरल में, और हराया है किसको? कर्नाटक को।
मध्य प्रदेश महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम का गठन 2021 में किया गया था, अब भी बनी है 2021 में। और इसके कोच कौन थे? ओम प्रकाश पाल थे, मतलब इनका प्रकाश, ओम प्रकाश ने प्रकाश दिखाया और अपनी टीम को जिता दिया। ओम प्रकाश पाल इसके कोच हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के योगेंद्र भदौरिया का चयन दिव्यांग भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है। तो हमारे ये तो हो गई महिला टीम, जीत गई है। क्या जीता है इनने? तो महिला ब्लाइंड क्रिकेट को जीता है, कोची में जाकर कर्नाटक को हराया है। इसके कोच कौन थे? ओम प्रकाश पाल थे। अब दूसरे आते हैं हमारे ग्वालियर के हैं योगेंद्र भदौरिया। ये दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। श्रीलंका में जनवरी 2025 तक इंटरनेशनल डिसेबल क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी में ये शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं आयुषी शुक्ला। क्या नाम है इनका? आयुषी शुक्ला हैं। और अनादि तागड़े हैं। और ग्वालियर की हैं वैष्णवी शर्मा। इनका चयन अंडर 90 महिला T20 और विश्व कप 2025 के लिए भी भारतीय टीम में हुआ था। कौन कौन है ये? आयुषी शुक्ला हैं, अनादि तागड़े हैं और ग्वालियर की हैं वैष्णवी शर्मा। इनका अंडर 90 क्रिकेट टीम में चयन हुआ था, T20 में और विश्व कप में। दो हैं आयुषी और अनाड़ी, इंदौर से, और ग्वालियर से आती हैं कौन? वैष्णवी। ग्वालियर की एक और हैं वो योगेंद्र भदौरिया, इनका भी चयन किया गया था और ये गए थे श्रीलंका खेलने। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग MPL, मध्य प्रदेश लीग। सिंधिया कब दिया जाता है? इसमें आयोजन जबलपुर में किया गया था 2024 का जबलपुर में दिया गया था और जबलपुर ही जीती थी। और किसको हराया था इनने? भोपाल लेपर्ड को हराया था, जबलपुर लायंस जीती थी। 24 में कौन जीता है? जबलपुर जीता है। और फिर अब आता है 25। इसका आयोजन 12 जून से 24 जून 2025 तक किया गया। माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में। विजेता थी भोपाल लेपर्ड पुरुष टीम और उप विजेता थी चंबल के घड़ियाल। देखो 2 बार आयोजित किए गए हैं और जहाँ इनने एक खेला है ना उन्हीं को हराया है। तो 2024 में आयोजित की गई थी जबलपुर में, तो जबलपुर जीता था, किसको हराकर? भोपाल लायंस को हराकर। फिर 2025 में हुई ग्वालियर में, तो भोपाल लायंस ने हराया है किनको? चंबल के घड़ियालों को। नेक्स्ट आते हैं IPL 2025। IPL में भी हमारे भारत के खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी गए थे। तो जब IPL हुआ ना तो इसमें जीता कौन है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीता था। इनके कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार कहाँ के हैं? इंदौर के थे ना, अभी हमने देखा था रणजी ट्रॉफी में चुने गए थे ये कोच। तो ये रजत पाटीदार इसके कप्तान हैं। किसके? रॉयल चैलेंजर्स ग्वालियर बेंगलुरु के विजेता टीम थी ये 2025 में। फिर आते उप विजेता कौन था? पंजाब किंग्स ने हराया था और यहाँ के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर थे। फाइनल में 3 जून 2025 को हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। पुरस्कार राशि दी गई थी, जो जीता था उनको, मतलब किनको? जो बेंगलोर है ना, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इनको दिए गए थे 20 करोड़ रुपए और जो पंजाब किंग्स हैं इनको दिए गए थे 12.5 करोड़। ऑरेंज कैप किनको मिला है? तो इनका ऑरेंज कैप के ऊपर लगा था सुदर्शन, तो साई सुदर्शन को दिया गया है। साई सुदर्शन को मिला है ऑरेंज कप। पर्पल, पी से पर्पल और पी से आते हैं तुम्हारे प्रसिद्धि कृष्णा, पी से पर्पल प्रसिद्धि कृष्णा। और ये इन दोनों को गुजरात टाइगर है ना, उनके लिए दिया गया है। प्लेयर ऑफ द मैच किनको मिला है? कुणाल पांड्या को मिला है और ये भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिले हैं सूर्य कुमार यादव को। सूर्य की वैल्यू करो भैया, तो वैल्यूएबल प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव। और कुणाल पांडे कौन है? ये प्लेयर ऑफ द मैच थे। अब आते हैं हमारे IPL में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन कौन से थे। पहले आते हैं हमारे वेंकट अय्यर, ये कलकत्ता नाइट राइडर से संबंधित हैं, इंदौर के। रजत पाटीदार का संबंध है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और इंदौर से आते हैं। देखो इनको याद करें। देखो वेंकट, कट जाएंगे तुम्हारे सारे कष्ट, दौड़ के कट जाएंगे तुम्हारे दौड़ के कष्ट। तो वेंकट अय्यर कलकत्ता से हैं, कट गए और दौड़ गए, तो इंदौर से हैं। रजत पाटीदार ये रॉयल राज से रजत और इंदौर से आते हैं, इनको याद ही कर लिया, रणजी ट्रॉफी के कोच बनाए गए हैं ये। फिर मोहम्मद अरशद खान, ये भी हमारे शिवनी से आते हैं। मोहम्मद अरशद, असर है इनका रात में होता है, शिवनी ऐसी शिवनी है ये, जिनका असर रात में होता है। तो गुजरात टाइगर से हैं ये और शिवनी से आते हैं। फिर आते हैं कुलदीप, इनका दीप रीवा लेके गया था पंजाब, तो एक दीप लेके गया कहाँ? पंजाब, कुलदीप। ये किंग्स 11 पंजाब से हैं और रीवा से आते हैं। अवेक खान, बेग से दौड़े हैं लाखों में,
तो लखनऊ सुपर जायंट से हैं, इंदौर से आते हैं। फिर आते हैं कुमार कार्तिकेय, इनका संबंध है राजस्थान से। कार्तिकेय कहाँ चले गए? राजस्थान रॉयल्स में चले गए। अनिकेत वर्मा, ये सनराइज़ हैं। अनिकेत वर्मा सनराइजर्स हैदराबाद से हैं। और आशुतोष शर्मा का संबंध है दिल्ली से। आशुतोष शर्मा रतलाम से हैं। लगाम लगा दी इंदौर नहीं, दिल्ली में जाकर। और ये अनिकेत, अनेक शूर नहीं है, एक ही शूर है, तो सनशाइन एक ही से होगा। अनेक नहीं है, तो सनराइजर्स से हैं ये। सनराइजर्स हैदराबाद से हैं। और कार्तिकेय राजस्थान से हैं। चलो हम इनको देखें फिर से। सबसे पहले आते हैं वेंकट अय्यर, कलकत्ता से हैं और दौड़ जाते हैं इंदौर से। रजत पाटीदार इंदौर से हैं और रॉयल बेंगलोर से संबंधित हैं। मोहम्मद अरशद खान शिवनी से आते हैं और ये इनका रात में होगा गुजरात से हैं। कुलदीप पंजाब से हैं, रीवा से आते हैं। फिर आबेद खान का संबंध है इंदौर से और ये लखनऊ से संबंधित हैं। लखनऊ जायंट में गए थे। कुमार कार्तिकेय राजस्थान रॉयल्स में। अनिकेत वर्मा ये सनराइज हैदराबाद से हैं। और आशुतोष शर्मा ये दिल्ली कैपिटल से हैं, रतलाम से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं वुमेन प्रीमियर लीग। इसमें मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी थे, इसमें मुख्यतः 3 गए थे। पहले आते हैं पूजा वस्त्रकार जो कि शहडोल से हैं और मुंबई इंडियंस में गई थी। और संस्कृति गुप्ता हैं, ये संस्कृति गुप्ता ये मुंबई इंडियंस में गई थी और शहडोल से हैं। क्रांति गौड़ तो पता ही है हमारी, ये गई हैं यूपी लखनऊ वॉरियर्स में और ये छतरपुर से आती हैं। तो हम इनको याद कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो वुमेन प्रीमियर लीग है इसमें मध्य प्रदेश के गए हैं 3 खिलाड़ी। 2 आते हैं शहडोल से, कौन कौन? पूजा वस्त्रकार और संस्कृति गुप्ता। दोनों ही कहाँ गई हैं? मुंबई इंडियंस में गई हैं। एक है हमारी क्रांति गौड़, ये हैं छतरपुर से और गई हैं कहाँ पर? लखनऊ वॉरियर्स में। अन्य टूर्नामेंट भी देखेंगे जैसे कि हमारा नेक्स्ट आते हैं सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024 में विजेता रही थी मुंबई और उप विजेता रही है मध्य प्रदेश। कप्तान थे इसकी कौन? रजत पाटीदार। इंदौर से आते हैं और रणजी ट्रॉफी के लिए बनाए गए थे, है ना। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। तो मुश्ताक अली मुझसे रख लो, मुश्ताक मुंबई ने जीती है। और दूसरा है मध्य प्रदेश, तो पहले है मुंबई, दूसरा है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं दिलीप ट्रॉफी 2025 विजेता रही है सेंट्रल जोन। इसके कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार थे। और उप कप्तान या उप विजेता रहा है साउथ जोन। सेंट्रल जोन मध्य प्रदेश के शशांक जैन ने टूर्नामेंट में 16 विकेट और 136 रन बनाए थे। इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो कौन है भैया? दिलीप हैं भैया। दीप हमेशा कहाँ रखेंगे? मध्य में रखेंगे, तो सेंट्रल जोन सेंटर में रखा जाएगा ना, तो सेंट्रल जोन जीता है। इसके कप्तान थे रजत पाटीदार। उप विजेता रहा है साउथ जोन। और सेंट्रल जोन के जो हैं सारांश जैन, उन्होंने 16 विकेट 136 रन बनाए थे। इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। नेक्स्ट आते हैं क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान भोपाल में आयोजित की गई थी। इसके जो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान हैं, इन्होंने भोपाल में इस कैंप सेंटर का उद्घाटन किया है। तो चलो हम इनको देखते हैं। कुछ हमारे टूर्नामेंट हुए हैं। तो पहले कौन सा है? सैयद मुश्ताक अली। कहाँ पे आयोजित, मतलब किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। दूसरा है मध्य प्रदेश और इसके कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। दिलीप ट्रॉफी 2025 में हुई है। सेंट्रल जोन है उसने जीता है। साउथ जोन उप विजेता था। सेंट्रल जोन के हैं कप्तान कौन? रजत पाटीदार। और सेंट्रल जोन के ही शशांक जैन, इन्होंने 16 विकेट लिए थे, 136 रन बनाए थे। इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। नेक्स्ट आते हैं क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान भोपाल में है। इसको जो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान है, इन्होंने इस सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख खेल अकेडमी हैं और कहाँ पर हैं, कब स्थापित की गई हैं। सबसे पहले आती है महिला हॉकी अकेडमी। तो हॉकी कैसी? हॉकी का साइज़ मतलब शेप ऐसा रहता है, तो 6 याद कर लो बस। 6 2006 में स्थापना की गई है। और 6 ग्वालियर भी अपन ऐसे लिखते हैं, ग्वालियर का गा ऐसा बनते हैं बस। तो ग्वालियर में स्थापित की गई है महिला हॉकी अकेडमी, ग्वालियर में है, 2006 में स्थापित की गई है। फिर आते हैं पुरुष हॉकी अकेडमी। तो देखो महिलाएं गई, तो महिला सिर्फ एक ही गेम खेल कर आ गई। कौन सा? हॉकी अकेडमी में गई थी ग्वालियर में, एक ही खेला। लेकिन जब पुरुष जाते हैं खेलने तो भाई सब में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो पुरुष हॉकी अकेडमी भोपाल में है, 2007 में की थी। फिर मार्शल आर्ट में भी है, वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, घोड़सवारी अकेडमी भी है और शूटिंग अकेडमी, ये सभी भोपाल में हैं और ये सब 2007 में स्थापित की गई। तो इसको ऐसे याद कर लो कि पुरुष जब हॉकी खेलने गए भोपाल में तो उन्होंने मार्शल आर्ट में भी एडमिशन ले लिया, वाटर स्पोर्ट में भी ले लिया, घुड़सवारी में भी ले लिया और शूटिंग में भी ले लिया। ये सभी कहाँ हैं? 2007 में स्थापित की गई है और भोपाल में है। नेक्स्ट आती है नर्मदापुरम में। स्विमिंग कहाँ पे करोगे? नर्मदा में करोगे भैया, मैं जीवन रेखा है नर्मदा।
तो जीवन रेखा नर्मदा में करेंगे। स्विमिंग अकेडमी नर्मदापुरम में है, 2008 में स्थापित की गई है। बैडमिंटन अकेडमी 10 में स्थापना की गई है, 2010 में। और कहाँ पर है? ग्वालियर में। ग्वालियर में हो गई दो, एक होती है महिला हॉकी अकेडमी 2006 में स्थापित की गई थी, दूसरी है बैडमिंटन अकेडमी ग्वालियर में स्थापित की गई है 2010 में। नेक्स्ट आती है तीरंदाजी अकेडमी, एक क्वेश्चन आया था, जबलपुर में है और 2013 में इसको स्थापित किया था। तीरंदाजी अकेडमी 2013 जबलपुर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट आते हैं एथलेटिक्स अकेडमी, ये भी भोपाल में है और 2016 में स्थापित की गई है। 2016 में बनी है दो, एक एथलेटिक्स और दूसरी क्रिकेट अकेडमी। क्रिकेट अकेडमी बनी है शिवपुरी में 2016 में और एथलेटिक्स अकेडमी बनी है भोपाल में 2016 में। मलखम अकेडमी 2018 में स्थापित की गई है और उज्जैन में स्थापित की गई। मलखम अकेडमी 2018 में है, 2018 की उज्जैन में स्थापित है। चलो हम इनको देखते हैं फिर से। पहले आते हैं, आइज़ क्लोज कर लो और देखो मैं बोल रही हूँ, आप याद करना। हाँ, मैं आइज़ क्लोज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे एक साइड के देखने हैं। तो महिला हॉकी अकेडमी कहाँ पर है? ग्वालियर में है, 2006 में स्थापना की गई है। पुरुष हॉकी अकेडमी, मार्शल आर्ट अकेडमी, वाटर स्पोर्ट अकेडमी, घुड़सवारी अकेडमी, शूटिंग अकेडमी, ये सब कहाँ पर हैं? भोपाल में हैं और ये सब 2007 में स्थापित की गई हैं। स्विमिंग अकेडमी 2008 में स्थापित की गई है, कहाँ पर? नर्मदापुरम में। बैडमिंटन अकेडमी 2010 में स्थापित की गई है, कहाँ पर? ग्वालियर में। तीरंदाजी अकेडमी 2013 में स्थापित की गई है, जबलपुर में। एथलेटिक्स अकेडमी 2016 में स्थापित की गई है, भोपाल में। क्रिकेट अकेडमी 2016 में स्थापित की गई है लेकिन शिवपुरी में। मलखम अकेडमी 2018 में स्थापित की गई है, उज्जैन में। हो गए याद। अब हम देखते हैं आगे। देश में पहली ब्रेक डांस अकेडमी कहाँ पे बनाई गई है? भोपाल में बनाई गई। भैया हमारा भोपाल बहुत डेवलप कर रहा है तो सारे लोग जाते हैं राजधानी में और क्या करते हैं? ब्रेक डांस करते हैं। तो पहली ब्रेक डांस अकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में है। नेक्स्ट आते हैं राज्य स्तर की तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर में। 19 फरवरी 2025 को लोकार्पण हुआ है। इसका नाम स्वर्गीय ईश्वरदास रोहिणी के नाम पर रखा गया है। तो हमारी भोपाल में बनी है ब्रेक डांस अकेडमी। तीरंदाजी अकेडमी बनी है राज्य स्तर की जबलपुर में। 19 फरवरी 2025 को लोकार्पण हुआ है। किन के नाम पर बनी है? ईश्वरदास रोहिणी के नाम पर बना है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स का साइंस समझना है। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर और भोपाल में इसका निर्माण किया जा रहा है। 2 बनाए गए हैं स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय हैं, 2 बनाए गए हैं। कहाँ पर? ग्वालियर में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद में और भोपाल में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक एथलेटिक्स अकेडमी या ट्रैक बनाया गया है। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, तो ये बनाया गया है देवास में। देव भी इस पर आके दौड़ेंगे, इतना अच्छा है। सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है, देवास में बनाया गया है। और 9वां है कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में इसका निर्माण किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में निर्माण किया गया है। नेक्स्ट आते हैं खेल अकेडमियों का संचालन योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा 18 खेलों और 11 अकेडमियाँ संचालित की जा रही हैं। ब्रेक डांस अकेडमी भोपाल में है। ई स्पोर्ट अकेडमी भी कहाँ पर है? भोपाल में है। उज्जैन में है मलखम अकेडमी और जिम्नास्टिक अकेडमी। तो ब्रेक डांस अकेडमी और ई स्पोर्ट अकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में है। मलखम और जिम्नास्टिक हैं उज्जैन में। भोपाल में ही वाटर स्पोर्ट हब बनाया गया है। वाटर स्पोर्ट हब कहाँ पे है? भोपाल में है। रोहिणी क्लब देवास की रोहिणी कमल देश की पहली महिला जी जित्सु कोच बनी थी। तो जी जित्सु रोहिणी कमल कौन है भैया? देवास से हैं। कमल देवों के पास ही जाता है तो भैया, और वो जीते हैं और जीने भी देते हैं। जी जित्सु कोच बनी है रोहिणी कमल, देवास की हैं ये। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद हुसैन, ये राष्ट्रीय मिस मार्शल आर्ट्स चैम्पियनशिप 2000 नहीं पता, दिल्ली में शिवपुर के मोहम्मद हुसैन ने 65 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। तो जो राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप हुई थी इन दिल्ली में, उसमें शिवपुर के हैं मोहम्मद हुसैन। इन्होंने 65 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये मोहम्मद हुसैन किससे आते हैं? ये हैं मार्शल आर्ट से। माशे मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट आते हैं रीना गुर्जर, ये राजगढ़ की हैं, आरक्षक हैं रीना गुर्जर। इन्होंने बर्किंघम अलबामा अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में कराटे और काता इवेंट में 2 रजत पदक जीते हैं। कौन है? रीना गुर्जर हैं। गुर्जर मतलब समझ लो भैया पुलिस वाले हैं। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में इन्होंने अमेरिका में एक कराटे और एक काता इवेंट में 2 रजत पदक जीते हैं। राज से रीना 2 रजत पदक लेकर आई हैं ये। फिर आते हैं विशाल गोदरा, ये बिश्नोई हैं। हरदा जिले के आते हैं विशाल गोदरा, ये पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। बिश्नोई गोदरा कहाँ से आते हैं? ये विशाल गोदरा हरदा से आते हैं। हर 2 दिन में गोदरा दरार आ जाती है, हर 2 दिन में दरार आ जाती है। हरदा गोदरा पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। फिर आते हैं कौन? दरकन शाह कल्याणी कोडोपे रूषा
तावत। ये देहरादून में आयोजित K10 नेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम क्या है? ढाकन शाह, कल्याणी कोडोपे और रूषा तावत। 3 लोग हैं भैया। देखो, इन्होंने कराटे से ढक्कन तोड़ दिया तांडव करते हुए। इन्होंने कराटे में तांडव करके ढक्कन तोड़ दिया, ऐसे याद कर लो। देखो कौन कौन है? तांडव किया था इन्होंने कराटे से, कराटे से तांडव करके ढक्कन तोड़ दिया। तो ये तीनों ही देहरादून में K10 नेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। तो हम देखो स्वर्ण पदक में देख लेते हैं कौन कौन को, मतलब कराटे में किन किन को क्या क्या मिला है। वाटर स्पोर्ट हब कहाँ बन रहा है? भोपाल बन रहा है। रोहिणी कमल देवास से हैं। और ये कौन है? जिशु कोच हैं। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मार्शल आर्ट से हैं। कहाँ से हैं? ये हैं अपने श्योपुर से। कहाँ से हैं? श्योपुर से हैं। और इन्होंने दिल्ली में जीता है स्वर्ण पदक 65 किलोग्राम में। फिर आती है रीना गुर्जर, पुलिस अकेडमी से संबंधित हैं, राजगढ़ से हैं। 2 रजत लेकर आई हैं। और इन्होंने अमेरिका में पुलिस वर्ल्ड एंड फायर गेम्स में कराटे और काता इवेंट में 2 स्वर्ण जीते थे, रजत जीते हैं। विशाल डोगरा, ये हरदा से आते हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ढाकन शाह, कल्याणी कोप्टे और रूषा तावट, ये सब कराटे से आती हैं और इनको सबको मिला है स्वर्ण पदक। देहरादून में आयोजित एक अकेडमी में गई थी ये, आयोजित क्या था ये? K10 नेशनल कराटे चैंपियनशिप थी, उसमें इनको स्वर्ण पदक मिले हैं तीनों को। नेक्स्ट आते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन में हमारी हैं गौरांशी शर्मा। गौर से देखो इनके बैट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो गौरांशी, तो मध्य प्रदेश की मूक बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं गौरांशी शर्मा। नवंबर 2025 में टोक्यो जापान में हो रहे 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। वे वुमेन्स सिंगल्स में डेफलिंग के लिए चयन होने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी थी। मतलब इनको सुनाई नहीं, मतलब मूक बधिर थे, मतलब बोल नहीं पाती हैं। गौरांशी शर्मा, इनको बैडमिंटन में मध्य प्रदेश क्या खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ पर? जापान टोक्यो में 2025 में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिंपिक में। नेक्स्ट आते हैं हॉकी। हक्के बक्के रह जाएंगे। विवेक सागर नर्मदापुरम से हैं। विवेक सागर नर्मदापुरम के हैं। राजगीर बिहार में आयोजित एशिया हॉकी कप 2025 की फाइनल भारतीय टीम में शामिल थे। भारत ने साउथ कोरिया को 1-4 से हराकर चौथी बार एशिया कप जीता है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2025 झांसी में आयोजित की गई थी। दूसरे स्थान पर था मध्य प्रदेश। तो कौन सा है भैया? इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, झांसी में आयोजित की गई थी और दूसरे स्थान पर था मध्य प्रदेश। फाइनल में पंजाब को हराया था। स्वर्ण पदक पंजाब को मिला है, रजत पदक मध्य प्रदेश को मिला है। फिर आती हैं 14वीं सब जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी प्रतियोगिता 2025 में नहीं 24 में आयोजित की गई थी। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित की गई थी। झारखंड ने फाइनल में मध्य प्रदेश को हराया है। तो मतलब दोनों में देखो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झांसी में आयोजित की गई थी और दूसरे स्थान पर था मध्य प्रदेश, पहला था पंजाब। फिर 14वीं सब जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी प्रतियोगिता है, तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित की गई थी। इसमें झारखंड ने मध्य प्रदेश को हराया है। 41वीं नेहरू सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकेडमी की टीम इसमें उपविजेता थी। मतलब 3 इवेंट खेले हैं मध्य प्रदेश ने, तीनों में उपविजेता रही है। सेकेंड हॉकी इंडिया जूनियर वेस्ट जोन नेशनल चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश की टीम ने फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ को 5-2 से हराकर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो जो सेकंड हॉकी इंडिया जूनियर वेस्ट जोन था नेशनल चैंपियनशिप 2024 का, उसमें मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को हराया जब एक इवेंट जीती है। नेक्स्ट आती है वाटर स्पोर्ट्स में देखेंगे हम। सीनियर एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2025 वियतनाम में आयोजित हुई थी। बा से वियतनाम, वा से है सीनियर एशियन रोइंग चैंपियनशिप। मध्य प्रदेश की दिलजोत कौर और गुरवानी कौर पूनम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके कांस्य पदक जीता है। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन गए थे? दिलजोत कौर गई थी, गुरवानी कौर गई थी और पूनम, इन्होंने तीनों ने ही रोइंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आते हैं 10वें अखिल भारतीय इंटर साई रोइंग चैंपियनशिप 2025 अलप्पी केरल में आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट अकेडमी के खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण, 6 रजत, 3
से 9 कांस्य पदक और 26 पदकों के साथ अकेडमी में दूसरा स्थान हासिल किया था। कौन सी थी भैया? साई थी। भारतीय इंटरसाइन रोइंग चैंपियनशिप केरल में आयोजित की गई थी। वाटर स्पोर्ट अकेडमी मध्य प्रदेश की गई थी। 11 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य लेकर आई थी। 26 मेडल और दूसरे स्थान पर थी। नेक्स्ट आते हैं इंडियन कैनो स्प्रिंट पैरो कैनो चैंपियनशिप 2025 में हुई। थाईलैंड में आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश ने कुल 8 पदक, इसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य जीते थे। प्राची यादव ने 3 स्वर्ण और 1 रजत जीता था। प्रिंस गोस्वामी और सुधीर कुमार ने कांस्य जीता था। दीपिका डीमर हैं, इन्होंने कांस्य, और मनीष कौर ने 1 रजत और 1 कांस्य जीता था। कहाँ पर है? एशियन कैनो स्प्रिंट पैरो कैनो चैंपियनशिप थाईलैंड में आयोजित हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश को मिले थे 8 पदक, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य। 3 स्वर्ण लेकर आई थी प्राची यादव, 1 रजत। प्रिंस गोस्वामी, सुधीर कुमार कांस्य लेकर आए। दीपिका डीमर कांस्य लेकर आई और मनीष कौर ये रजत और कांस्य लेकर आई थी। मनीष कौर। नेक्स्ट आते हैं 42वें नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 में भोपाल के बड़े तालाब में आयोजित की गई थी। कुल 14 इवेंट हुए थे। कितने? 14 इवेंट हुए थे। चलो हम इनको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यदि आ गए तो पूछ लेंगे ये। सीनियर एशियन रोइंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? वियतनाम में हुई थी। मध्य प्रदेश से दिल लेके गए थे गुरुवानी की पूनम, तो दिलजीत कौर, गुरवानी और पूनम तीनों ही कांस्य लेकर आए थे। फिर आती हैं भारत इंटरसाई रोइंग चैंपियनशिप केरल में आयोजित हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश ने भाग लिया था। इसमें 11 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य मिले थे। 26 पदक लेकर आई थी मध्य प्रदेश। फिर आते हैं एशियन कैनो स्प्रिंट और पैरा कैनो चैंपियनशिप। इसमें मध्य प्रदेश ने 8 पदक जीते थे। थाईलैंड में आयोजित की गई थी। और कौन कौन गए थे? प्राची गई, तो प्राची दौड़ के गई। 3 और 1 कांस्य, मतलब 3 स्वर्ण और 1 रजत लेकर आई थी। प्रिंस गोस्वामी, सुधीर कुमार कांस्य लेकर आए थे। दीपिका डीमर ये कांस्य लेकर आई और मनीष कौर ये 2 लेकर आए थे, 1 रजत और 1 कांस्य। फिर आते हैं हमारी नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 भोपाल के बड़े तालाब में आयोजित की गई थी और इसमें 14 इवेंट आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं 44वें जूनियर एवं 7वीं इंटर स्टेट नेशनल रोइंग चैंपियनशिप। खेल अकेडमी के रोइंग खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर 8 पदक जीते थे। फिर आते हैं एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप थाईलैंड में आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश की सुश्री पूजा गर्ग ने कांस्य पदक जीता था इसमें। और एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कप 2025 में जापान में आयोजित किया गया था। काइंग कैनोइंग खिलाड़ी प्रिंस गोस्वामी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो देखो 44वीं जूनियर और 7वीं इंटर स्टेट नेशनल रोइंग चैंपियनशिप हुई थी 2024 में। इसमें मध्य प्रदेश ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य जीत के 8 पदक जीते थे। एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप 2025 में थाईलैंड में आयोजित की गई थी। सुश्री पूजा गर्ग ने कांस्य पदक जीता था। एशिया पैसिफिक स्प्रिंट कप 2025 जापान में आयोजित किया गया था। इसमें कैनोइंग खिलाड़ी प्रिंस गोस्वामी ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट आते हैं स्विमिंग में हमारे सबसे पहले आते हैं आदित्य पागे। इन्होंने मध्य प्रदेश के हैं ये। भुवनेश्वर में आयोजित 8वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी जीती। प्रतियोगिता में पुरुषों को 400 मीटर व्यक्तिगत मेडल में रजत पदक दिलाया है। कौन है? आदित्य पागे हैं, मध्य प्रदेश के हैं। भुवनेश्वर में 8वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी में 40 मीटर प्रतिस्पर्धा में रजत पदक इनको मिला है। नेक्स्ट आते हैं ताइक्वांडो में पहले आते हैं डेफलिम्पिक्स। इसमें मध्य प्रदेश के ताइक्वांडो अकेडमी भोपाल की खिलाड़ी कनिष्का शर्मा का चयन जापान में हुआ है। तो डेफलिम्पिंग में है। कौन है ये? ताइक्वांडो। तोड़ मोड़ के रख देती हैं। कनिष्क शर्मा है, भोपाल की हैं। डेफलिम्पिंग 2025 के लिए कनिष्का शर्मा को CM द्वारा MP एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं पहला वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो स्पर्धा मध्य प्रदेश के उज्जैन में 4 खिलाड़ी सपना शर्मा, सपना चौहान, पिंकी दुबे और भविष्य जैन ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। तो पहला जो वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो प्रतिस्पर्धा हुई थी इसमें इंदौर के 4 खिलाड़ी थे। सपना पिंकी भविष्य, सपना पिंकी का भविष्य, सपना पिंकी का भविष्य, ये इंदौर के 4 खिलाड़ी हैं। इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था ताइक्वांडो के लिए, पैरा ताइक्वांडो इस प्रतिस्पर्धा में। नेक्स्ट है 40वीं सीनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप
पांडुचेरी में हुई थी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य पदक कुल 6 पदक जीते थे। फिर राष्ट्रीय ओपन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में तमिलनाडु में आयोजित हुई थी। मध्य प्रदेश खेल अकेडमी के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण 4 रजत 2 कांस्य पदक जीते थे और 12 पदक जीते हैं। इसमें आदित्य प्रजापति ने स्वर्ण एवं हरमन सिंह गिल ने रजत पदक जीता है। तो आदित्य प्रजापति ने स्वर्ण और हरमन सिंह गिल ने कितने जीते हैं? रजत पदक जीता है। चलो हम ताइक्वांडो फिर से देखते हैं। पहले आती हैं हमारी खिलाड़ी के नाम याद कर लो। पहले आती हैं कनिष्का शर्मा, भोपाल से हैं। इंदौर से आते हैं 4 खिलाड़ी, सपना शर्मा, सपना चौहान, पिंकी और भविष्य। एक और हैं, कौन अभी पढ़े थे हमने, हरमन सिंह गिल और आदित्य प्रजापति, ये भी हमारे ताइक्वांडो से संबंधित हैं। अब आते हैं डेडलिफ्टिंग में। हमारी कनिष्का ने चयन किया गया था और उनको MP एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया है। फिर पहला वर्ल्ड पैरा ताइक्वांडो स्पर्धा हुई मध्य प्रदेश से, इंदौर से 4 खिलाड़ियों ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, शर्मा, पिंकी का भविष्य। 40वीं सीनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप पांडुचेरी में हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश को मिले थे 6 पदक। फिर आते हैं राष्ट्रीय ओपन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में हुई, तमिलनाडु में हुई थी। इसमें आदित्य प्रजापति ने स्वर्ण और हरमन सिंह गिल ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट आते हैं फुटबॉल। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2025 को भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में आयोजित किया गया था फुटबॉल का। शहडोल जिले के बिचारपुर ग्राम मिनी ब्राजील और धार के सरदारपुर ग्राम की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच ये मैच हुआ था। सुश्री ज्योति चौहान ने गोल किया था। कौन है? ज्योति चौहान है जिन्होंने इसमें गोल किया था। शहडोल के ग्राम बिचारपुर में मिनी ब्राजील फुटबॉल टीम ने 5 खिलाड़ियों का चयन जर्मनी के FC इंगोल्ट 4 क्लब में प्रशिक्षण के लिए किया है, इंगोट के लिए भेजा है। देखो हमारे फुटबॉल में हमारे कुछ तो अच्छा किया है। एक ही नाम है इसमें, ज्योति चौहान का नाम है, याद रखेंगे हम फुटबॉल से। कहाँ पर आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित की गई थी तात्या टोपे में। शहडोल के बिचारपुर के गांव की टीम आई थी और सरदारपुर के धार की टीम आई थी। इन दोनों ने मैच जीता। इसमें ज्योति चौहान ने गोल किया था। मिनी ब्राजील के 4 खिलाड़ियों को जर्मनी के FC इंगोल्ट स्टेट के लिए चुना गया है प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट आते हैं विशु। तो मैं कर लेंगे वश में, एक ही बार करेंगे वश में। तो केवट ने राम जी को अपने वश में कर लिया था, है ना। तो सीधे साधे से राम जी और केवट ने कर लिया वश में। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले की खिलाड़ी हैं। क्या नाम है इनका? प्रियंका केवट। इन्होंने ग्रीस में आयोजित एको पॉलिश इंटरनेशनल ओपन विश्व चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार में रजत पदक जीता है। किसमें? 48 किलोग्राम में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल मास्को विश्व चैंपियनशिप 2024। सतना की महिला खिलाड़ी सुश्री वैष्णवी त्रिपाठी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कौन है? ये भी हमने देखा था ना, वैष्णवी, वी से वैष्णवी, वी से विशु, और कौन है हमारी? केवट। तो उनको 2 खिलाड़ी याद रखो विशु से। दोनों खिलाड़ी प्रमुख हैं, सीधी की हैं प्रियंका केवट। इन्होंने ग्रीस में आयोजित जो एकोपोलिक्स इंटरनेशनल ओपन विश्व चैंपियनशिप है इसमें रजत पदक जीता, और इंटरनेशनल मास्को विश्व चैंपियनशिप में सतना की वैष्णवी त्रिपाठी ने भी स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट आते हैं एथलेटिक्स। बहरीन में आयोजित 3रे एशियन यूथ गेम में मध्य प्रदेश राज्य के एथलेटिक्स अकेडमी की खिलाड़ी रंजना यादव ने 5000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो कितनी है? 5000 मीटर की रेस वॉक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। कहाँ की हैं ये? मध्य प्रदेश की हैं, रंजना यादव। नेक्स्ट है चौथी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप रांची में आयोजित की गई थी। इसमें अर्जुन वास्कले 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और समनदीप सिंह गिल ने टीम के कप्तान एवं ध्वजवाहक रहे थे। और 5वां नेशनल अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये वारंगल में आयोजित की गई थी और इसमें बुशरा खान ने 10,000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक, प्रीति यादव ने 800 मीटर में रजत पदक जीता है। कहाँ पे है ये? अंडर 23 है। तो अंडर 23 में ये गई थी 2 महिलाएं हमारे यहाँ से, बुशरा और प्रीति। बुशरा ने भैया 10,000 में जीता है कांस्य पदक
और प्रीति ने जीता है रजत पदक 800 मीटर में। नेक्स्ट आते हैं 40वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। इसमें सोनम परमार, रंजना यादव और सुनील दावर ने पदक जीते हैं। तो सोनम परमार ने अंडर-20 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। रंजना यादव ने 3000 मीटर की रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है और सुनील दावर ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। फिर हैं सरमनदीप सिंह गिल, शॉट पुट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर 64वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 चेन्नई में आयोजित हुई। समरदीप सिंह गिल शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीते हैं। फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप कोची अप्रैल 2025 में आयोजित की गई। इसमें देव मीना पॉल वॉल्ट में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। मंजू यादव ने स्टीपल चीज में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये थे हमारे एथलेटिक्स से संबंधित। चलो हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। बहरीन में आयोजित की गई थी सबसे पहले, तो इसमें हमारी रंजना यादव गई थी 500 मीटर रेस वॉक में रजत पदक लेकर आई हैं। चौथी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स में मिले हैं 2 पदक, एक अर्जुन वाशकले को स्वर्ण पदक और समरदीप सिंह गिल को मिला है कप्तान और ध्वजवाहक के रूप में स्थान। फिर आते हैं 5वीं नेशनल अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप बरांगल में हुई थी। इसमें बुशरा खान को मिला है 1000 मीटर पर कांस्य पदक और प्रीति यादव को मिला है 800 में रजत पदक। फिर नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप भुवनेश्वर में हुई थी 40वीं। इसमें सोनम परमार 2 स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने अंडर-20 में। रंजना यादव ने 1 स्वर्ण पदक जीता था 300 मीटर रेस वॉक में और सुनील दावर ने स्वर्ण पदक जीता है। फिर आते हैं समरदीप सिंह, इन्होंने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता था। नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप चेन्नई में हुई थी और इसमें समरदीप सिंह गिल स्वर्ण पदक लेकर आए थे। फिर 28वीं नेशनल फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप कोची में हुई थी। देव मीना इनने इसमें स्वर्ण पदक जीता था और मंजू यादव ने स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। भरत रावत ने जेवलिन थ्रो F33 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। तो कौन है भैया? भरत तो है, तो पैरा गेम्स में है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भरत रावत हैं। इन्होंने जेवलिन थ्रो में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। आशा मालवीय, ये अजयगढ़ की राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने स्लो साइकिलिस्ट और जिन्हें महिला सुरक्षा हेतु संपूर्ण भारत में 26,000 किलोमीटर की यात्रा की है। इनका नाम है क्या? आशा मालवीय। कहाँ से आती है? राजगढ़ से आती है। मतलब इन्होंने आशा में राज किया है पूरे में। तो स्लो साइकिलिस्ट में सबसे संपूर्ण भारत की 26,000 किलोमीटर की यात्रा की है आशा मालवीय। कहाँ से आती है? राजगढ़ से आती है। नेक्स्ट आते हैं अर्जुन वास्कले। अर्जुन वास्कले अभी ऊपर भी थे ना, इनको वो मिला था, दौड़ लगाई थी इनने, किसमें? एशियन सीनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक मिला था, है ना, वो ही है। कोलंबिया में होने वाले विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में भारत के से भाग लिया था इनने और इसमें रिकॉर्ड बनाया था। स्थान देखेंगे हम कहाँ पर हुआ था, जो हमारे खेलो इंडिया पैरा गेम्स से कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। IG स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में किए गए थे। कहाँ पर? IG स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में इसको आयोजित किया गया था। उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा किया गया था। शुभंकर थी इसकी उज्ज्वला, एक छोटी गौरैया उज्ज्वला इसकी क्या थी? शुभंकर थी। खेलो इंडिया पैरा, पर फहरा के फैर गई वो, है ना, खेलते खेलते पर फहरा और उजाला करके भाग गई। गौरैया है, उजाला इसका शुभंकर है। दिल्ली में आयोजित किया गया है। 3 स्टेडियम है, कौन कौन से? IG स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और कर्णी सिंह स्टेडियम। इसमें शीर्ष स्थान था हरियाणा, जिसको 40 स्वर्ण मिले थे, 39 रजत और 26 कांस्य पदक मिले थे। उद्देश्य था पैरा एथलीटों के लिए समावेशी खेल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे कि एशियाई पैरा गेम्स के लिए तैयार करना। देखते हैं हमारे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण 10 से
17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। उनमें 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक पैरा एथलीटों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और 7 अन्य स्पर्धा में भाग लिया था। दूसरा संस्करण 2025 में हुआ, 2 वर्ष में हो रहा है, मतलब कब 20 से 27 मार्च नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा पावर लिम्पिक इसमें शामिल किए गए थे। पावर लिफ्टिंग, इसमें भी उज्ज्वला गौरैया को शुभंकर बनाया गया था। हरियाणा ने शीर्ष स्थान पर पदक प्राप्त किए हैं। संस्करण इसका जब 2023 में इसका पहला हुआ था और वो भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं शूटिंग में, देखते हैं हम 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के खिलाड़ी प्रज्ञा सेन, हर्षला शर्मा, उत्कृष्ट दुबे और जुबैर अली ने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 12 पदक जीते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप भोपाल के सूरज शर्मा ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जूनियर पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश ने कुल 17 पदक, 12 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं शूटिंग एकेडमी में। हम इनको देखेंगे आगे, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, एक बार और रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो 34वीं थी ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे कौन कौन से? जीवी मावलंकर है ना, मावा खाने गए थे। कौन कौन? इन्होंने पहले प्रज्ञा ली थी हर्ष में, उल्लास में, और किसकी ली थी? जुबेर की। भैया कम कम ही बेर खाएंगे, हम ज़्यादा माल कहीं खाएंगे, तो माल में रखा था जुबेर, इन्होंने प्रज्ञा ली। तो प्रज्ञा हर्ष से ली थी और उत्कर्ष के साथ ली थी कि हम सिर्फ 1-1, 2-2 खाएंगे, ये 34 खाएंगे, 34 बेर खाएंगे। तो प्रज्ञा, हर्षला शर्मा, उत्कर्ष दुबे और जुबैर अली कितने पदक हैं? 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य, 12 पदक जीते हैं। फिर आते हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप भोपाल के सूरज शर्मा ने 25 मीटर में कांस्य पदक जीता है। कहाँ के? सूरज शर्मा है भोपाल के, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है किसमें? ISSF में, शूटिंग में इनको मिला है। और मध्य प्रदेश को जो 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें कजाकिस्तान में मध्य प्रदेश को 17 स्वर्ण पदक, मतलब 17 पदक मिले हैं, 12 स्वर्ण पदक मिले हैं। चलो हम देखते हैं किन को मिले हैं 12। सबसे पहले आते हैं हमारे, देखो सबको याद करना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये खिलाड़ी पूछे जाते हैं कौन कहाँ से हैं और किस खेल से है। तो सूरज शर्मा, सूरज जैसे चमकना है तभी तो हम भैया पहले हम क्या करेंगे, उठ के हमने पहले सूरज को शूट कर दिया। नेक्स्ट है नीरू ढांडा, इनको मिले हैं 2 स्वर्ण पदक। ये नीरू ढांडा भी थी ना, ढाई करके चलाती थी नीरू ढांडा। फिर ऐश्वर्य प्रताप सिंह, पता है खरगोन से आते हैं और इनको भी तीरंदाजी से मतलब शूटिंग संबंधित हैं। ये आसी चौक से भोपाल से थी, ये भी शूटिंग से हैं। कुशाग्र सिंह रजावत ये भी हैं, और शमी उल खान ये भी तीरंदाजी से मतलब शूटिंग से संबंधित हैं। और मानुषी रघुवंशी ये भी किससे हैं? शूटिंग से ही संबंधित हैं। चलो हम इनको देखते हैं। और इनको सब कुछ पदक मिले हैं स्वर्ण में, तो सबने सिर्फ जो हमारे सूरज शर्मा हैं उनको 4 पदक मिले हैं, और नीरू ढांडा को 2 पदक मिले हैं स्वर्ण में। और सूरज शर्मा ने 1 कांस्य भी प्राप्त किया है, और एक जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं उनको 1 स्वर्ण और 1 कांस्य मिला है, मतलब 1 रजत मिला है, 1 रजत और 1 स्वर्ण मिला है। और मानसी रघुवंशी 1 रजत और 1 कांस्य, 1 स्वर्ण और 1 रजत। फिर आते हैं कांस्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको 1 मिला है कांस्य में। और सैयद एहयान सिंह अली जो हैं इनको भी 1 मिला है। तो हम सबको देखते हैं स्वर्ण में कौन कौन आते हैं हमारे, सूरज शर्मा, नीरू ढांडा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, आसी चौक से कुशाग्र सिंह रजावत, शमी उल खान और मानसी रघुवंशी। इसमें सूरज शर्मा को 4, नीरू ढांडा को 2, सूरज शर्मा को 1 रजत मिला है, और ईश्वर प्रताप सिंह को भी 1 मिला है, और मानसी को भी 1 रजत मिला है। कांस्य में देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया को मिला है 1, और सैयद एहयान खान को मिला है 1, एहयान अली 1 मिला है। अब आता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। मध्य प्रदेश में पैरा शूटिंग जो शूटर हैं रुवीना फ्रांसिस जबलपुर की आती हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है।
राष्ट्र रूबीना राधे रजत पदक लेकर आई हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में, जबलपुर से हैं ये। नेक्स्ट आते हैं 32वें कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2025, भोपाल के चेतन शपकल ने स्वर्ण एवं शाहिल चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। तो कहाँ पर जीता है? जो सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप थी 2025 में आयोजित की गई थी, इसमें भोपाल में आयोजित की गई थी और इसमें चेतन शपकल ने स्वर्ण और शाहिल चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित की गई थी। कब? 2 से 7 जनवरी 2025 को। कौन सी थी? शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 68वीं थी और ये भोपाल में आयोजित की गई थी 2025 में। फिट इंडिया क्लब भोपाल में देश के पहले फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण किया गया था 19 जनवरी 2025 को। कब किया गया है? 19 जनवरी 2025 को किया गया है फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण भोपाल में। नेक्स्ट आती है बॉक्सिंग में। तमिलनाडु की बॉक्सिंग एसोसिएशन एंड VIT यूनिवर्सिटी चेन्नई द्वारा 1 से 7 अक्टूबर 2025 तक आयोजन किया गया था। बॉक्सिंग फेडरेशन कप का उपलब्धि है मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने इसमें कुल 5 पदक, 1 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। जीतने वाले कौन हैं? हमारे पहले बॉक्सिंग से देख लो। दिव्या पवार हैं पावर रजत पदक लेकर आई हैं, 1 ही रजत आया था, 4 कांस्य आए हैं। तो अंजलि सिंह कांस्य, माही लामा कांस्य, सौरभ यादव कांस्य और पारस ये भी कांस्य पदक लेकर आए हैं। कहाँ पर आयोजित की गई थी ये आयोजित की गई थी चेन्नई द्वारा आयोजित की गई थी। तमिलनाडु बॉक्सिंग एसोसिएशन। मध्य प्रदेश को 4 पदक में 4 कांस्य और 1 रजत मिला है 5 पदक मिले हैं। दिव्या परमार को मिला है रजत और सबको मिला है कांस्य। इसमें अंजलि सिंह, माही लामा, सौरभ यादव और पारस हैं। फिर आते हैं तीरंदाजी। दूसरी एशियाई विश्वविद्यालय तीरंदाजी चैंपियनशिप है। आयोजन इसका 30 अगस्त से 2 सितंबर 2024 को किया गया है ताइपे शहर, चीनी ताइपे में। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 3 खिलाड़ी मुस्कान किरार, कृतिका बिजपुरिया और चिराग विद्यार्थी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जबलपुर की हैं कृतिका बिजपुरिया ने रजत पदक। फाइनल में चीनी ताइपे की वुरंग जिंग रीना से हारी हैं। ये कौन है? ये कृतिका, मतलब यहाँ से मध्य प्रदेश से गए थे 3 खिलाड़ी, मुस्कान, कृतिका और चिराग। इसमें जो कृतिका हैं जो कि जबलपुर से आती हैं, इनको रजत पदक मिला है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड यूथ आर्चरी तीरंदाजी अकेडमी के अमित कुमार ने सर्विसेज के विशाल चंगमय एवं विक्की कौशल के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन है ये? मध्य प्रदेश के तीरंदाजी अकेडमी के आते हैं अमित कुमार ने सर्विसेज के विशाल चंगमय और विक्की कौशल के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आती है फेंसिंग। इसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेल अकेडमी की महिला टीम ने EP इवेंट में कांस्य पदक जीता है। टीम में खुशी दवाड़े, प्रज्ञा सिंह, अंजलि बाथरे और अंजू परिहार इसमें शामिल थे। तो फेंसिंग में कौन कौन शामिल था? ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप थी। इसमें महिला टीम ने EP इवेंट में कांस्य पदक जीता है। इसमें खुशी दब गई थी, प्रतिज्ञा ले रही थी, दब गई। अंजलि ने बचाया, उनको निकाला, आने दो अंजू, अंजलि, प्रज्ञा और खुशी। नेक्स्ट आते हैं कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप। जय हिंद अकेडमी के फेंसर आयरन सेन ने कांस्य पदक अर्जित किया है। तो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में आज़ाद हिंद अकेडमी के फेंसर हैं आयरन सिंह, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आते हैं अन्य खेल एवं महत्वपूर्ण तथ्य। अंडर 23 कुश्ती 18 से 26 जून को 2025 को हुई थी। 18 से 26 जून 2025 को वियतनाम में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में प्रियांशी ने गोल्ड पदक जीता है। तो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं कौन? प्रियांशी। किसमें? कुश्ती में लेकर आई हैं ये, और आयोजित की गई थी कहाँ पर? वियतनाम में, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। नेक्स्ट आते हैं एशियाई रोइंग चैंपियनशिप। गेम 22 से 27 नवंबर 2025 को हुआ है। मेज़बानी इसमें संपन्न होगी। पावनी सफकाल, ये भोपाल की हैं। पावनी सफकाल देश की सबसे कम उम्र की फीमेल आयरन मैन बनी हैं।
क्या नाम है इनका? पावनी। मतलब पावर तो है भैया, सब कोई नहीं कर सकता ऐसा। पहली सबसे कम उम्र की फीमेल आयरन मैन बनी है। कहाँ की हैं? भोपाल की हैं, तो ऐसे याद कर लो, भोपाल की हैं। पावनी शाफकल देश की सबसे कम उम्र की फीमेल आयरन मैन बनी हैं। नेक्स्ट आते हैं शूटिंग टेबल टेनिस। अहमदाबाद में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय डेफ शूटिंग एवं टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 है। मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी के कुशाग्र सिंह रजावत ने 1 स्वर्ण 1 रजत जीता और यहाँ पर बैडमिंटन खिलाड़ी कुमारी गौरांशी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता था। हम ऊपर साथ पढ़ चुके हैं इसको। शूटिंग और टेबल टेनिस कहाँ पर आयोजित की गई थी? अहमदाबाद में। तो यहाँ पर गौरांशी शर्मा जो कि टेबल टेनिस से हैं, नहीं बैडमिंटन से हैं, इनको मिला था कांस्य पदक। और जो कुशाग्र सिंह रजावत हैं, इनको शूटिंग में मिला था 1 स्वर्ण और 1 रजत। नेक्स्ट आते हैं बेलोड्रम। ये दिल्ली के पश्चात भोपाल में देश का दूसरा बेलोड्रम क्षेत्र बनाया जाएगा साइकिलिंग के लिए। तो बेलोड्रम एक दिल्ली में है और दूसरा कहाँ पे बनाया जाएगा? भोपाल में बनाया जाएगा। फिट इंडिया क्लब, इसका आयोजन हमारे भोपाल में किया गया था 19 जनवरी 2025 को। तो फिट इंडिया क्लब भोपाल में आयोजित किया गया है पहला 19 जनवरी 2025 को। इसके साथ अब हमारा नेक्स्ट है इसके प्रश्न। चलो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट के संबंध में क्या गलत है? तो हमने इसको पढ़ा था। वाटर गेम कहाँ पे हुई थी? जहाँ पर झील होगी, डल होगी, जल झील, जम्मू कश्मीर में। तो पहला गलत हो जाएगा, उत्तराखंड में नहीं है बल्कि डल झील में हुई थी। शुभंकर था इसका, किंगफिशर सही है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, इसमें 10 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे। कुल थे 18 पदक, ये भी सही हो जाएगा। पदक तालिका में थी MP, उड़ीसा और केरल, तो ये भी सही हो जाएगा। कौन सा गलत है? पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में सही बताइए। तो इसका 7वां संस्करण था। आयोजन मई 2025 में बिहार में किया गया था, पहला सही हो जाएगा। पहला संस्करण नई दिल्ली में 2018 में किया गया था, सही है। इसका शुभंकर गज सिन्हा था, तो ये भी सही है। मध्य प्रदेश में 10वें स्थान पर था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा, तीसरा सही है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम में अब भी देखा था हमने, 10 स्वर्ण थे, 9 रजत थे और 13 कांस्य हैं। 10 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य हैं यूथ गेम्स में, और ये कहाँ पे हुए थे? बिहार में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट आते हैं, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के संदर्भ में सही बताइए। इसका आयोजन दादर नगर हवेली में किया गया था, सही है। पर्ल शुभंकर था, ये भी सही है। शीर्ष पर मणिपुर कुल 14 पदक थे, तो ये भी सही है। मध्य प्रदेश 6 पदक के साथ 9वें स्थान पे था, ये भी सही है। चारों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम का दूसरा संस्करण का संबंध में कौन सा सही है बताइए। पहला दिया गया है, इसका आयोजन ब्लू फ्लैग प्रमाणित तट घोंसला बीच पर हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, इसके शुभंकर इसका पर था, सही है। पदक तालिका में शीर्ष पर कर्नाटक रखा था, सही है। दूसरे की बात हो रही है, अपन पहला पढ़ चुके हैं, पहले में मणिपुर था। मध्य प्रदेश ने इसमें चौथा स्थान हासिल किया था और उसमें 5 पदक थे इसके पास, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, तो ये क्या हो जाएंगे? उपयुक्त, तो सभी सही हैं। नेक्स्ट आते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संदर्भ में सही बताइए। तो इसमें मध्य प्रदेश का चौथा स्थान था, इसमें इसको 34 स्वर्ण, 26 रजत और 22 कांस्य पदक मिले थे, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अन्य खेल से संबंधित खिलाड़ी, ओके, हम इसमें क्या करना है? सम्मिलित करना है। देखो, सबसे पहले आते हैं कपिल परमार, इनका संबंध है, जूडो खिलाड़ी हैं ये। रुवीना फ्रांसिस, ये पैराशूटर हैं जबलपुर से। मुजाहिद बेग, ये मलखम्ब से संबंधित हैं। और जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, ये शूटर हैं खरगोन से। नेक्स्ट आते हैं विवेक सागर, इनका संबंध है नर्मदापुरम से, वो हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट दिया गया है सम्मिलित करें, तो विवेक सागर का संबंध किससे है? क्रिकेट से संबंधित हैं। ये कहाँ से? नर्मदापुरम से हैं और क्रिकेटर हैं, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, महिला ODI के संबंध में कौन सा सही है बताइए। तो ये खिताब 1973 में इंग्लैंड ने जीता था, पहला सही है। इसका संस्करण 13वां था और इसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका ने की थी, ये भी सही है। भारत ने चौथी बार मेज़बानी की है, सही है। और विजेता भी कौन रहा है? भारत रहा है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट आते हैं IPL 2025 का 18वां सीज़न के संबंध में सही बताना है। इसका आयोजन फाइनल आयोजन था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था, सही है। इसमें ऑरेंज कप सुदर्शन को मिली है, साई सुदर्शन को, सही है। पर्पल प्रसिद्ध कृष्णा को मिली थी, सही है। और विजेता RCB बंगाल था, मतलब पंजाब था, तो ये गलत हो जाएगा, ये तो बेंगलोर था, तो 1 2 3 सही हो जाएंगे, चौथा गलत है। नेक्स्ट आते हैं रणजी ट्रॉफी के संबंध में क्या सही है बताइए। इसका आयोजन पहली बार रणजी ट्रॉफी विजेता रहा है जम्मू कश्मीर, सही है। नेक्स्ट फाइनल इसका बेंगलोर में हुआ था, ये भी सही है। अकीब नबी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे, तो ये भी सही है, तो 1 2 3 सही हो जाएंगे। रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीती है, फाइनल बेंगलोर में हुआ था। और अकीब नबी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं, तो ABC सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं देश में पहली महिला जित्सु कोच कौन है, तो इनका नाम है रोहिणी कमल। कहाँ से आती हैं, देवास से आती हैं, मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट आते हैं ताइक्वांडो के संबंध में कौन सा सही बताइए। ताइक्वांडो अकेडमी भोपाल में है, सही हो जाएगी। पांडुचेरी में आयोजित 40वीं सीनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो में मध्य प्रदेश में 1 गोल्ड 1 रजत 4 स्वर्ण पदक आए हैं, तो मतलब 4 कांस्य आए हैं, तो ये सही हो जाएगा। 1 गोल्ड 1 रजत और 4 कांस्य पदक आए हैं, सही है ताइक्वांडो में। नेक्स्ट है भोपाल में खिलाड़ी हैं आदित्य प्रजापति, ताइक्वांडो से संबंधित हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट आते हैं शूटिंग के संबंध में क्या सही है बताइए। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा 12 गोल्ड 3 रजत 2 कांस्य जीते हैं, सही है। आशी चौकसे भोपाल से हैं। सूरज शर्मा और नीरू झाड़ा इन्हें पदक जीते हैं, तो ये सही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है, तो ये भी सही हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से क्या सही है बताइए। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी मध्य प्रदेश ने की है, सही हो जाएगा। दूसरा भोपाल की पावनी शपकाल देश की पहली महिला फीमेल आयरन मैन बनी है, तो ये भी सही है। देश का दूसरा वेलोड्रम भोपाल में स्थापित किया जाएगा, ये गलत है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए और सारे खेल खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सारे पुरस्कार और सम्मान। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।